जी गुरुजी। सभी टाइगरों को नमस्कार। जय जगन्नाथ सर। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। चलो जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सारे लोग म्यूट कर लो, बाकी क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, गुरुजी का टाइम जय हो माँ गुरु जी की। इनको सबको म्यूट कर दो प्रसन्न जी। चलो सभी को नमस्कार। और आज जो है हमारे बीच में गुरुजी मौजूद है और काफी टाइम से मैं सोच रहा था कि गुरुजी का टाइम मिले। बोल भी रहा था मैंने, गुरुजी अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो अभी ये टीम बहुत बड़ा कुछ कर देगी। तो आज हमारे बीच में गुरुजी है, तो मैं चाहता हूं कि जब गुरुजी को मैं बुलाऊं तो उससे पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जो भी आपका माइक है अनम्यूट रखें और गुरुजी की बातों को ध्यान से सुने। ये मीटिंग पूरी जब तक खत्म ना हो तब तक ध्यान से आपको बैठना है और गुरुजी को पूरे ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है गुरुजी के द्वारा कि किस तरीके से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें, प्लान ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप हम कर सकें। तो आज गुरुजी हमारे बीच में प्रेजेंट है, तो गुरुजी को मैं बुलाऊंगा तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि गुरुजी को लगना चाहिए कि ये जो टीम है ये दमदार टीम है, और गुरुजी को जब आए तो उनको भी लगना चाहिए कि पूरे मोटिवेट और एक्साइटेड टीम है। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में हल्ला बोल के सीटी बजा के अनम्यूट करके सारे लोग तालियां के साथ में बुलाते हैं हमारे ग्रेट महागुरु जी, ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर ओम प्रकाश सर। जोरदार तालियों के साथ में बुलाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, बहुत जय बहुत हो शुक्रिया, गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया जय सब लोगों जगन्नाथ का। गुरु जी। जय हो गुरु जी। जय जगन्नाथ सर। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ सर। जय गुरु जी। जय हो। जय जगन्नाथ। जय हो। जय हो सर। जय हो। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार। प्रसन्ना जी मुझे आप होस्ट बना दीजिए, मैं बाकी मैं ऑपरेट कर लेता हूँ। प्रसन्ना जी ओके, थैंक यू, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। और मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, ओके। तो सबसे बढ़िया, सबसे पहले साथियों बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार। आप लोगों ने इतने शानदार तरीके से डॉक्यूमेंट्री प्ले करके सारी चीज़ों को समझने के बाद में काफ़ी सारे इसमें एक सेकंड में अनम्यूट कर लेता हूँ। जमुना शंकर जी आपका किस नाम से? ओके, GS नागर जी, ठीक है। जमुना शंकर जी अनम्यूट कर दीजिए। मुरादी खान जी भी है क्या इसमें? जी बिल्कुल है खान सर। चलिए खान सर और जमुना शंकर जी को मैंने अनम्यूट किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शानदार आप लोगों ने क्लैपिंग बजाई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जमुना शंकर जी से लगातार कई दिन से कोऑर्डिनेशन चल रहा था, लास्ट वीक से ही बात चल रही थी और मैंने बोला था कि ठीक है जल्दी ही मैं बना लेता हूँ कुछ। और सच बात तो ये है कि मैं कुछ बना ही नहीं पाया था कल भी बात हुई थी, बोले गुरु जी स्लाइड वगैरह से बातचीत करनी है, मैंने कहा ठीक है। तो आज ही मैंने कुछ स्लाइडें आप लोगों के लिए रेडी की हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, जस्ट बेसिक चीजें हैं और ये मान के चलो कि एक हाय हेलो वाली चीजें भी हो जाएंगी आप लोगों के साथ में। इसमें नए लोग भी होंगे जमुना शंकर जी? जी गुरु जी। चलिए, जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो आप सभी लोगों का एक तो बहुत बहुत स्वागत है मीटिंग में। और खान साहब और जमुना शंकर जी ने आप लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है। आपके प्रसन्ना जी हैं या और जो भी सीनियर हैं, अशोक कुमार साहू जी हैं या जितने भी सीनियर हैं, सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाएं। अपनी जगह पर बजा दो, मैं समझ जाऊंगा बजा रहे हो आप लोग, है ना तो कि इन्होंने आप लोगों के लिए इतने शानदार सिस्टम ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये लोग लगातार आपकी ग्रोथ को लेकर के, आपकी सफलता को लेकर के बहुत ही जो है हर समय कुछ ना कुछ आपके बारे में सोचते रहते हैं नया करने के लिए। तो आपके मेंटर्स, सारे ही आपके मेंटर्स बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही पावरफुल हैं। और इतने शानदार मेंटर्स और इतने बेहतरीन लीडर्स के गाइडेंस में आप लोग जब काम कर रहे हो
तो नो डाउटली सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। सफलता तो कहीं कोई जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बशर्ते कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और उस चर्चा से हमें ये समझ में आएगा कि आखिर कैसे हम बड़ी सक्सेस ले सकते हैं, कैसे इस बिज़नेस में बड़ा जो है हम काम कर सकते हैं। तो मैं कुछ स्लाइडें हैं जो आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा और उनके ऊपर फिर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरी स्लाइड दिख रही है क्या जमुना शंकर जी? शेयर मैंने शायद अभी किया नहीं। ओके। अभी नहीं हुआ गुरुजी। हाँ, मैंने किया ही नहीं है अभी। मैं 1 मिनट अब हुआ है। जी गुरुजी। पहले मैं इसकी साउंड और ये कर देता हूँ। अभी दिख रही होंगी स्लाइड आई थिंक। जी गुरुजी। चलिए कुछ बेसिक स्लाइडें हैं, मैं उनके थ्रू आप लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। एक तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का और इतना तहे दिल से आप लोगों ने जो है वेलकम किया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि काफ़ी सारे लोग नए भी हैं, तो मैं थोड़ा-सा बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा हालाँकि आप लोगों ने देख लिया डॉक्यूमेंट्री में। तो मेरा नाम ओम प्रकाश ही है, मथुरा से ही मैं बिलॉन्ग करता हूँ और इस बिज़नेस में आने से पहले प्राइवेट जॉब में था। मैं थोड़ा-सा पहले तो ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, कुछ लोगों को एक शंका टाइप की रहती है कि यार ये लोग कैसे डायमंड बन गए, है ना? या डायमंड जो है मतलब ये साला हम तो ऐसे दौर में जॉइन हुए हैं 2020 के बाद, हमने तो ढंग का समय ही नहीं देखा है, लॉकडाउन ही लॉकडाउन देख रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक नया बच्चा कहीं ऐसे घर में जन्म ले तो वो परिस्थिति अगर ऐसी देखता है तो उसे लगता है कि ऐसी दुनिया थी क्या? तो ये सेफ शॉप की दुनिया को आपको ऐसा लग रहा होगा बोले यार ऐसे कैसे काम करते हैं ये लोग, है ना? तो कोई नहीं, ये पैंडेमिक का दौर है, इस समय को भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं और लगातार जीवन में सीखना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि मैं मथुरा से ही बिलॉन्ग करता हूँ, प्राइवेट जॉब मैंने 5 साल किया है और उस प्राइवेट जॉब में काम करते हुए ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मुझे मिल गई, महागुरु जी नितिन सर और राहुल गुरुजी के द्वारा और ये बिज़नेस को मैंने देखा, मैंने जॉइन कर लिया। इसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस टाइप का नहीं था, लेकिन बाद में जब बिज़नेस की गहराइयाँ समझ में आई तो इसमें सीरियसनेस मेरी धीरे-धीरे बढ़ने लगी और जब सीरियसनेस बढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आया कि बिज़नेस को करना चाहिए और बाद में आप जैसे शानदार लोग मिलते चले गए। बहुत सारे जो शानदार लीडर्स हैं जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पहुँचा। 10 साल मुझे कंप्लीट इसमें हो चुके हैं। 35 से 40 हज़ार का नेटवर्क आज ऑल इंडिया में है। आज करोड़ों के इनकम इस बिज़नेस से ले चुका हूँ, लाखों रुपए महीने लगभग पिछले 5-6 साल से लगातार कमा ही रहा हूँ। ऐसा कह सकते हैं 2010 में मैंने शुरू किया था और 11 में मैं प्रॉपर फुल टाइम आया था, 10 के लास्ट में मैंने इसकी शुरुआत की थी। 11 में फुल टाइम आने के बाद में 4 साल के अंदर ही, है ना? 11 के बाद 12, 13, 14, 15 तो 2015 तक ही मैंने इस बिज़नेस से वो सारे अचीवमेंट ले लिए थे जो शायद मैं अपने पूरे जीवन में नहीं लेता, है ना? और वो सारे अचीवमेंट की अगर बात करें तो वही बेसिक जो हर आदमी चाहता है कि बढ़िया कार होनी चाहिए, लाइफ़स्टाइल अच्छी हो, इंडिया, फॉरेन घूमने का मौका मिले। तो मैं छोटे-मोटे बहुत सारे अचीवमेंट आरओ लैपटॉप, डिस्कवर बाइक, रॉयल एनफील्ड ये सब तो पहले 1 डेढ़ साल में ले लिया था। एक प्लॉट परचेज़ कर लिया था। आफ्टर दैट एक 12.5 लाख का इको स्पोर्ट का टॉप मॉडल कार परचेज़ कर लिया। उसके बाद फॉरेन होकर के आ गया। इंडिया में तो फिर पूछो ही मत, घूमते-घूमते ही पागल हो जाते हैं। नेटवर्क इतना है, तो पूरा इंडिया घूमने का मौका मिला, हर जगह रहने का मौका मिला। आवाज़ आ रही है ना प्रसन्ना जी प्रॉपर? चलो बहुत बढ़िया, है ना? तो सबसे पहले अभी आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और न्यू एरा ऑफ लर्निंग इसको हम कहेंगे। ये एकदम नया युग है एक तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अपने घर के अंदर रहते हुए काम करना हमें भी इससे पहले कभी नहीं पता था। लगभग 2020 से पहले हमने कभी नहीं किया इस तरीके से काम। हम हमेशा ही डोर टू डोर जाकर के या होम टू होम जाकर के लोगों को समझाते हैं, बैठ के आस-पास बात करते हैं। और हमने कभी इस तरीके का काम लेकिन लास्ट ईयर से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो उन्हीं कुछ चीज़ों के ऊपर हम आज यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और एक चीज़ को मैं मानता हूँ जो यहाँ सामने लिखा हुआ है कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जिस दिन हम सीखना बंद कर देंगे, न केवल यहाँ शेफ शॉप की ही बात नहीं कर रहा मैं, यदि आपको अपने निजी जीवन में भी बहुत बड़ी सफलता लेनी है, ग्रोथ अगर लेनी है, हैप्पीली लाइफ अगर आपको आगे अपना लाइफ को जीना है, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है, वो ये है कि हमें कंटिन्यूअस लगातार प्रतिदिन हर क्षण सीखना ही पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। और जब हम सीखना बंद कर देते हैं, तो समझ लो कि हमारा जो जिस ग्रोथ को लेकर के हम इस बिज़नेस में आए होते हैं या जीवन में जो हमारे लक्ष्य होते हैं, वो धीरे-धीरे धूमिल होना शुरू हो जाते हैं। या आपको सामने दिख रहा है अभी जैसे कोरोना के इतने घने बादल छाए हुए हैं,
और 2020 में भी ये बादल छाए थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही छा रहे हैं। 2020 में भी मैं और जमुना शंकर जी जो है आगरा में थे उस समय, मुझे याद है। और 22 तारीख की आई थिंक ये बात है, संडे का दिन था। तो एक दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था कि 22 तारीख को भारत बंद रहेगा। पता चला कि अगले दिन दोपहर को ये अनाउंस कर दिया कि अभी अगले 7 दिन तक बंद रहेगा। फिर ये बार-बार खबरें आ रही थी कि कंटिन्यूअस बंद रहेगा 2-3 महीने के लिए। तो रात में ही मैं और जमुना शंकर जी 23 तारीख को हम लोग निकले, चाय पकौड़े बनाए थे हमने, आराम से खा पी के तब निकले वहां से। फिर बोले ठीक है भाई, अब निकलना ही है तो निकलते हैं। हमें ये उम्मीद नहीं थी, हम सोच रहे थे 7 दिन के लिए हम जा रहे हैं मथुरा, लेकिन ये नहीं पता था कि 2-3 महीने के लिए हम लोग लौट के नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कोविड का जो बादल हैं, ये पिछले साल भी इसी तरीके से छाए थे। बट हाँ, ये कह सकते हो कि लास्ट टाइम थोड़ा जल्दी प्रिकॉशन लेने की वजह से ये चीज उतनी बड़ी नहीं थी। बट इस बार जो है, पिछली बार डर ज्यादा था, कोविड कम था। इस बार डर, डर लोगों में कम था, कोविड ज्यादा था। तो अपोजिट था, है ना। तो चलिए, खैर कोई नहीं। लेकिन मैंने फिर वही बात आप लोगों के सामने रखूंगा कि हम ऐसा कह सकते हो 2020 में बिल्कुल बच्चों की तरह हमें ये कोविड का आमना सामना हुआ। और उस समय पर हमें बिजनेस को कैसे करना है ये हमें बिल्कुल भी नहीं आता था। तो ये मैंने लिखा भी है यहाँ पर, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ लाइफ, है ना। ये नई क्लासेस थी, हमें नहीं पता था कि इसमें किस तरीके से वर्किंग करनी है, कैसे काम करना है। बट लास्ट ईयर हमने थोड़ा थोड़ा सीखा। और ऐसा कह सकते हो कि थोड़ा ही सीखा था, तब तक सारी चीजें नॉर्मल हो गई। फिर हम वापस बैक टू बेसिक आ गए, अपना ऑन फील्ड आ गए। तो इसको कह सकते हो कि हम पिछले साल की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं इस साल। और ऐसा कह सकते हैं कि इस साल हार्ड कोर्सेज आए हैं। लास्ट टाइम में तो कोर्सेज नॉर्मल थे, हम ऐसे ही निकल गए। लेकिन इस साल हमें बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और मैंने जो इससे पहले जो स्लाइड में जो बोला था, वही बात दोबारा बोलूंगा कि जब तक जीना है तब तक सीखना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते जीवन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप लोगों को लगातार सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप लोगों के लिए स्वागत है नए इस युग में, नए तरीके के काम में, कोविड के काम, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग में हम काम कर सकते हैं। आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हालांकि, लेकिन इसको और कैसे ग्रोथ दे सकते हैं, हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको एक चीज समझना पड़ेगा। मैं जमुना शंकर जी से बात करता रहता हूँ, खान साहब से मेरी लगातार बात होती है ना। स्पेशली मैं इन दो लीडरों से ही ज्यादा एक्टिवली टच में रह पाता हूँ, क्योंकि घंटों घंटों बात होती है, पूरा दिन निकल जाता है। कल भी जमुना शंकर जी और हमारी कम से कम 1-1.5 घंटे बात हुई होगी। मतलब वो है, एक बार अगर बात स्टार्ट हो जाए तो पता नहीं कब 1 आध 2 घंटे निकल जाते हैं, ये आइडिया नहीं हो पाता, है ना। तो मेरे को एक चीज समझ में आती है, केवल मेरे को सिर्फ एक एक लाइन में जानता हूँ, इस बिजनेस में सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। इन दिस बिजनेस सक्सेस सिर्फ मींस कनेक्टिंग विद योर एक्टिव अपलाइन। सिर्फ एक लाइन, मतलब एक लाइन की अगर इस बात को कोई व्यक्ति कर लेता है कि अपने एक्टिव अपलाइन से कनेक्ट रहे, बाकी एक्टिव अपलाइन आपका सब करा ही लेता है ना। क्योंकि जब हम कनेक्ट हैं, कनेक्ट कैसे रह सकते हैं, जब हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, जब हमारी बातचीत अच्छी होंगी, जब मुझे उस व्यक्ति से बात करना अच्छा लगता होगा, तभी तो हम लगातार कनेक्ट रह सकते हैं। तो आप लोगों को हमेशा कनेक्ट रहना ही रहना है। अगर आप कनेक्ट रहेंगे तो यहाँ इस मीटिंग में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, जो इसमें लगभग 65 लोग हैं, 60 से ज्यादा लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ लिखित में ले लो मेरे से स्टैम्प पेपर पे कि 60 के 60 यहाँ इस मीटिंग के अंदर जो लोग हैं वो डायमंड बनेंगे ही बनेंगे, बशर्ते कि आप यदि इस बिजनेस में कनेक्ट रहते हैं अपने एक्टिव अपलाइन से। यहाँ पर आप में आपके करंट अपलाइन में डबल डायमंड होने वाले हमारे श्री मुरादी खान जी हैं, जो कि सदैव शुरुआत से ही खान साहब मेरे साथ में रहे, और इतने शानदार व्यक्तित्व है इनका कि मतलब मैंने कभी आज तक इनके चेहरे पर गुस्सा ही नहीं देखा, है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी टेंशन, घर की टेंशन, फैक्ट्री की टेंशन, यहाँ की टेंशन, ससुराल की टेंशन, सब जगह की टेंशन लेके भी मतलब खान साहब के चेहरे पे कभी दिखता ही नहीं है। मतलब इतने, मतलब मेरी टीम में अगर कोई बोले कि भाई सबसे बेहतरीन आदमी एक उठा के लाओ, जिसके आप रीड ही नहीं कर पाओ उस आदमी को, और क्या है मतलब हमेशा मुस्कुराते, मतलब मेरे को बोला जाता है कि मुस्कुराने वाला आदमी। मैं खान साहब को अपने से भी ऊपर मानता हूँ कि वो सब कुछ होते हुए, सारी घर की जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी लेते हुए, और इतना इजीली जो है कैसे किसी भी दिक्कत से निकल के जाना है, ये खान साहब आपको सिखा सकते हैं। मतलब खान साहब इतने बेहतरीन है, न जाने कितनी सारी चीजें ऐसी हैं जो मुरादी खान साहब से हमें सीखने को मिली है। तो मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि यदि आप इनके संपर्क में हैं तो वो डबल डायमंड होने वाले हैं, तो डबल डायमंड तो वो तुम्हें बना ही देंगे, हैं। जब तक आप डबल डायमंड बनोगे वो तब तक मरकरी हो जाएंगे, हैं। तो मरकरी हो जाएंगे तो फिर तुम्हें मरकरी ले जाएंगे। तो कहने का पर्पस है केवल इनसे कनेक्ट रहो, है ना। दूसरा, जो इनके जस्ट यानी कि सेकंड लीडरशिप में अगर आपको मिले हुए तो जमुना शंकर नागर जी, क्योंकि जमुना शंकर जी ही वो कड़ी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बड़ा जैसा क्या होता है, बिजली घर से बिजली आती है, तो बिजली घर से डायरेक्ट घर में नहीं आ जाती, बिजली बीच में रहता है ट्रांसफर भैया रखा हुआ,
वो ट्रांसफॉर्मर पूरी कॉलोनी को देता है बिजली। तो जमुना शंकर जी ट्रांसफॉर्मर, और तुमने अगर अपना ट्रांसफॉर्मर फूक के रखा हुआ है तो तुम्हारे यहाँ अंधेरा ही रहेगा। हेलो, समझ में आ रही है बात? तो मुद्दे वाली बात ये है कि ये जो बीच में जो ट्रांसफार्मर, वो तो बिजली करें जमुना शंकर नागर जी, डायरेक्ट जंपल डालोगे उड़ भी सकते हो है, लेकिन जमुना शंकर जी के बीच में अगर संपर्क में रहोगे तो एकदम फर्स्ट क्लास वाली लाइट चलेगी और फर्स्ट क्लास एकदम लाइट चलेगी। हाँ जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कहने का पर्पस ये है, इन दोनों लोगों के संपर्क में रहो। बाकी आपके बहुत सारे उसके अलावा और बहुत सारे एक्टिव अप्लायंस होंगे आपके, है ना, और वो अलग अलग है ना, अलग अलग सिटीज हैं, अलग अलग आपका कहो उधर पुरी है और इधर आपका बीकानेर है, इधर आपका आगरा है, और बहुत सारे शहर, मुझे तो बहुत ज्यादा सारे शहरों का तो मैं नाम भी नहीं ले सकता, मैं ये जानता हूँ। तो हर शहर में इनके बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे शहरों में इनका नेटवर्क है, चाहे वो कासगंज हो, चाहे आगरा हो, चाहे इधर ग्वालियर हो, चाहे आपका उधर कासगंज से ऊपर भी कई सिटी हैं जहाँ पर इनका नेटवर्क है। तो जगह जगह से जहाँ लीडर्स हैं वो सारे के सारे लोग, एटा है या कुछ भी है, तो वहाँ सारे के सारे लोग कनेक्ट हैं। तो आपको सब लीडर्स से भी कनेक्ट रहना है, लेकिन इन दोनों लीडर्स से आपको कंटिन्यूस टच में रहते हुए, बात करते हुए अपने बिजनेस को ग्रोथ देनी है। इन दोनों व्यक्तियों से, इन दोनों सक्सेसफुल अपलाइनों से अगर आप टच में हो, संपर्क में हो, तो डेफिनेटली चाहे कैसा भी समय आता रहे, चाहे कोई कोविड आ जाए, कोविड का पापा आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब टाइम पे आप सक्सेस लेते रहोगे, ग्रोथ लेते रहोगे, चेक बनते रहेंगे, कभी चेक डाउन होने वाले नहीं है ना। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो जमुना शंकर जी और मुरादी खान जी, जैसे होता है ना, बोलते हैं कि आईएसआई मार्क का है भाईजे कोकर, है ना, ऐसे ही मतलब आईएसआई मार्क है इन दोनों पर, बोले ये फर्स्ट क्लास है और लेके जाएंगे कहीं पे भी, बस आप संपर्क में रहो। तो एक ये सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, एक्टिव अपलाइन के साथ में आप टच में रहो। ये लोग हमेशा ही, जमुना शंकर जी, मुरादी खान जी, सदैव ही, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जमुना शंकर जी से कंटिन्यूस बात ना हो, क्या चल रहा है पता ना हो, हमेशा कंटिन्यूस बात रहती है, खान साहब से एक एक चीज का पता रहता है। तो ये जो जो चीजें हैं जो इनके अंदर है, वही चीजें आप लोगों को अपने अंदर भी डालनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। यदि आप अपने समय और जिंदगी पर काबू पाना चाहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। आपको कुछ चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी। यदि आप अपने समय और जिंदगी पर काबू पाना चाहते हैं, तो शर्त यह है कि आपको अपने सोचने और काम करने के तरीकों को बदलना होगा। हेलो, जिस पुरानी सोच के साथ, जिस पुराने तरीकों के साथ अगर जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होना होता, तो वो हो जाता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये लाइन इतनी परफेक्ट है। मैं इस बिजनेस में आया, मुझे इस बिजनेस का बहुत ज्यादा इल्म नहीं था कि ये बिजनेस क्या है, इससे क्या हो सकता है। मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया कि नितिन सारस्वत जी ऑफिस के कलीग हैं यार, वो बोल रहे हैं इस बिजनेस के लिए, राहुल जी ने प्लान दिखाया है। राहुल जी छोटे भाई की तरह, क्योंकि उस समय नितिन जी मेरे ऑफिस में जूनियर थे, तो राहुल जी उनके छोटे भाई थे, तो जब ऑफिस आते थे तो मेरा उनसे संबंध बिल्कुल छोटे भाई की तरह, दोस्ती की तरह रहता था। तो जब मुझे प्लान दिखाया तो मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया कि यार 10,000 के लिए बोलेंगे नाटक कर रहा है, तो मैंने पैसे दे दिए। मुझे बिजनेस का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन जब इस बिजनेस के बारे में समझा, इस बिजनेस की गहराई को जाना, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि 10-10 साल में 15-15 करोड़ कमा लिए, तब मेरा खून खून में उबाल आया कि यार इतना पैसा, और लोग कमा गए, और हम साला काम यहाँ 12-12, 14-14 घंटे नौकरी में ऐसी तैसी करा रहे हैं। वरना अगर इसमें इतना पैसा है, और अगर इसमें ईमानदारी से, मेहनत से और सच्चाई से पैसा आ सकता है, तो वो मैं करूंगा। बस ये कमिटमेंट मैंने लिया, और जब ये कमिटमेंट लिया तो उस कमिटमेंट के साथ मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जो ये पहली लाइन लिखी है, शर्त यह है कि आपको अपने सोचने का और काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे सोचने का तरीका क्या था कि यार नौकरी सबसे बड़ी सफलता है। हेलो, खेती क्यारी किसी पे बड़ी हो तो वो सबसे बड़ी सफलता है, और दुनिया में कैसे पैसा आता है। लेकिन पहली बार मुझे ESBI बताया गया, 5% लोग, 95% लोग, 5% क्यों है पैसे वाले, 95% क्यों नहीं है पैसे वाले। और बहुत तब मुझे पता चला कि मैं तो 5 साल से 12-12, 14-14, 18-18 घंटे ये 5% वालों, 95% वालों में लगा हुआ हूँ, और इससे तो अपना कुछ होना ही नहीं है। और एक चीज और, पहली बार मेरे जीवन में ये बात मुझे लगा कि यार वाकई में 5% वाली कैटेगरी में कुछ नहीं हो सकता। रीजन बिहाइंड बताता हूँ मैं। मेरे दादाजी ने खूब बढ़िया खेती की है, 40 बीघा खेत को खूब बढ़िया पक्के बीघे, दुनिया भर का, ठीक है, ट्रैक्टर था साहब, मेरे जन्म से पहले से ही ट्रैक्टर हमारे गांव में रहा, लेकिन परिस्थिति वहीं की वहीं, ट्रैक्टर ही था, कार किसी ने नहीं खरीदी क्योंकि वो फालतू की चीज है। हेलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? उसके बाद पिताजी मेरे आर्मी में चले गए। 88 में जब मैं 4-5 साल का था, उसी समय रिटायरमेंट आ गए। 90 में पापा जी ने दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया, DSC। तो पिताजी की पेंशन भी आती थी, पिताजी की तनख्वाह भी आती थी। तो तनख्वाह भी आती थी, पेंशन भी आती थी। उसके बाद भैया थोड़े से बड़े हुए तो भैया ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, वो भी कमाने लगे। फिर कुछ समय बाद मैं भी कमाने लगा। और मैंने ये देखा कि जब एक तनख्वाह आ रही थी तब भी हाल वही था, एक पेंशन और एक तनख्वाह आने लगी तब भी हाल वही था।
भैया भी कमाने लगे तब भी हाल वही था, मैं भी कमाने लगा तब भी हाल वही था, मतलब हाल में तो कोई अंतर ही नहीं था। हेलो। तब वहां पहली बार मुझे जब इस बिजनेस में था तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि भाई मेरे काम जो तुम कर रहे हैं वो सारे के सारे ए कैटेगरी वाले काम कर रहे हो, और ए कैटेगरी वाले काम करने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। अब ये चीज केवल उस जगह पे लागू नहीं होती, वहां तो समझ के मैंने इस बिजनेस को एग्री किया, इस बिजनेस में मैं अच्छे से काम करने लगा, लेकिन ये हमारे जीवन के हर पहलू पे लागू होती है। कैसे लागू होती है? वो ऐसे लागू होती है कि शर्त ये है कि आपको अपने सोचने और काम करने के तरीकों में बदलाव लाना होगा। अब ये बहुत सारी चीजें बदली। जब मैं कंपनी में आया तो किस रेशो में मिलता था, जब मैं कंपनी में आया तो फिर बाद में 1000 का 1400 रुपये आने लगा। जब मैं कंपनी में आया तो प्रोडक्ट मेरे पास एक दो ही थे, लेकिन बाद में प्रोडक्ट बहुत सारे बढ़ गए। जब मैं कंपनी में आया तो पहले हमारे पास कुछ और था, फिर और आ गया। जब मैं कंपनी में आया तो रीसेल नहीं था, बाद में रीसेल आ गया। जब मैं कंपनी में आया तो 8 लाख रुपए की कैपिंग थी, आज 52 लाख की आ गई। जब मैं कंपनी में आया तो कार एंड ट्रेवल फंड, रैंक इनकम, ये सब कुछ था ही नहीं। जब हर साल कुछ, मतलब हर 2-4 साल में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। पहले प्रोडक्ट अपने पास ऐसे नहीं थे, आज तो इतने प्रोडक्ट हैं कि पूछो मत। तो मुझे हर साल ये सीखना पड़ा कि अब ये प्रोडक्ट कैसे निकालने, अब इसके लिए लोगों से कैसे बात करनी है, अब क्या करना है। और ये 2020 में कोविड आ गया। हेलो। तो फिर इसमें सोचना पड़ा कि अब काम कैसे करना है। कहने का पर्पस ये है कि आप ये सोचो, अरे सर बड़ा तो बेकार की बात मत कर जना सकर जी, जैसे तैसे तो यार काम चला, जे आ गया तो तू नया सोच भाई, कैसे करना है अब इसमें भी। दुकानदार होते तुम सोचो, चलो इसको छोड़ देते हैं। पहले दुकानदार एक बोरी बिछाता था, 4 कनस्तरों में दाल रखी रहती थी उसके, और इधर की साइड में पाउच टंग रहे, वो टंग रहे, मस्त घर पालता था वो। बोरी गायब हो गई, कनस्तर उठ गए, काउंटर लग गए। हेलो। हाँ जी। तो जिनने काउंटर समय से लगा लिए उनके तो काउंटर चले, जिन्होंने काउंटर समय से नहीं लगाए ना उनकी बोरी गीली हो गई, मर गए वही। हाँ जी। अब काउंटर पे आए, काउंटर पे आने के बाद बिजनेस फिर और चेंज हुआ। पहले वो ऐसे ही लिख लेते थे, फिर बिलिंग काउंटर बन गए। फिर वो मॉल वाला सिस्टम कर दिया, बोले भैया जा तू खुद ही सामान लिया, क्या क्या लेना यहाँ काउंटर पे कटवा लियो। मतलब इतना कुछ मार्केट में। अच्छा, अब आप चलो इस धंधे में ना होते, आप दुकानदार होते तो क्या बदलना पड़ता, नहीं बदलना पड़ता? काम बदलना पड़ता, नहीं बदलना पड़ता? सोच बदलनी पड़ती या नहीं बदलनी पड़ती? हेलो। जी लेकिन सर। जब इस बिजनेस की बात बारी आती है ना बदलने की, तब हम आंख न टेरते हैं, ओए कैसा काम करवा रहा है तू। हेलो। मेरे भाई 10,000 रुपये में करोड़ों का काम मिल रहा है, और इसमें थोड़ा बहुत अपने आप को बदलना है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? हेलो। अब बिल्कुल। नए लोग हैं जो मैं सोचना, बोले ये तो डांट रहा है यार, ये काय की ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं डांट नहीं रहा, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने समय समय पे महसूस किया। क्योंकि जो आज आपके सामने चीजें आ रही हैं बदलाव के समय पे, मेरे सामने भी तो आई होंगी। तो मैं ऐसे सोचता था कि यार मैं अगर दुकानदार होता, मैं अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला होता, मैं अगर किसी जो कुछ किसी और चीज का काम कर रहा होता, मेरी अगर एजेंसी होती, तो मैं भी तो बहुत सारे काम करता, नहीं करता? हेलो। हाँ जी। यस सर। तो यस इसलिए सर। मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम कर रहे हैं बिजनेस, और बिजनेस कोई छोटा मोटा नहीं कर रहे, हम बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। और इस बिजनेस की बदौलत वह काम हो सकता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, है ना? तो इसलिए हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपने आप को समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। जी सर। है कि हमें हमेशा ही काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, और जब जब काम करना पड़ेगा, जब जब के हमारे को सफलता ना मिले तब तक के हमें सफलता ना मिले। जब भी हमें काम करें, जब तक हम हमारा वापस से रफ्तार ना पकड़ जाए बिजनेस, तब तक हमें काम करना है। क्योंकि अगर मैं एक दुकानदार होता तो भी मैं इसी तरीके से काम करता कि मेरी दुकान जब तक अच्छी न चलने लग जाए तब तक करूंगा, मेरी दुकान और ग्रोथ न करने लग जाए तब तक चलूंगा, जब तक दोनों बेटियों के ब्याह ना कर दूं, जब तक बेटे का ब्याह ना कर दूं, और साला उस बेटे को भी 4 लाख की इनकम पे ला के दुकान पकड़ाऊंगा। यही तो दिमाग में रहता, नहीं रहता? तो जब उसके लिए रहेगा तो ये भी यहाँ रखना पड़ेगा। अब अगली लाइन क्या है? आपको निराशाओं की अंतहीन गहराई वाली उस नदी से निपटने का तरीका बदलना होगा जो हर दिन आपको डुबो देती है। हेलो। बैठे बैठे निराश हो रहे हैं, अरे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे चलेगा? मेरे भाई एक चीज समझना पड़ेगा कि ऐसे ही होगा। बात सही है या नहीं है? लेकिन आप जो घर पे बैठ के निराश हो रहे हो उससे काम नहीं चलने वाला। मैंने जो बोला सबसे पहले, जो मैंने बोली कि अगर निराश क्यों हो रहे हो, क्योंकि एक्टिव अप्लायंस से बात नहीं हो रही होगी, ये बता रहा हूं मैं। मेरा आज तक का ऐसा कोई दिन नहीं रहा, आज तक का ऐसा कोई समय नहीं रहा जब मैं डाउन हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि एक्टिव अप्लायंस से तो मेरी डेली बात होती है। मतलब वो होता है ना, बिल्कुल लंगोटिया यार बना के रखा है मैंने।
बात करूंगा 24/7। और एक और चीज, मैं पता नहीं, मैं आपको एक बहुत अच्छा रहस्य बता देता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ यार कि ये मेरे अपलाइन है ना, ये भी मेरे से बड़ा पंगा लेके बैठे हैं। साला मेरे पे अगर 12.5 लाख की है तो इन पे 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख की लेके घूम रहे हैं ये। हेलो, मेरी किस्त अगर 20,000 होगी तो 50,000 होगी अगले की, तो वो भी तो टेंशन में होगा। तो उससे बात करते क्या बात है भाई, बात समझे मेरी, बात नहीं समझे। हेलो, तो मेरे भाई ऐसा कह सकते हो कि हम ऐसी नाव में सवार हैं कि डूबेंगे तो सब डूबेंगे और तैरेंगे तो सब तैरेंगे। तो जब अच्छा, लेकिन नेगेटिव सोचेंगे तो पक्का नाव में ही छेद करके बैठे मिलेंगे, मर जाएंगे सारे डूब डाब के। इसलिए हमेशा जब आप एक्टिव अपलाइन से बात करते हो तो आपका एक्टिव अपलाइन आपसे कहीं आगे तक देख रहा होता है। उसने आपसे पहले न जाने कितने ऐसे झपेड़े खा के बाहर निकला होता है। बात सही है या नहीं है? उसको टेंशन कभी इसलिए नहीं होती। तो आपको निराशाओं की इस अंतहीन गहराई वाली उस नदी से निपटने का तरीका बदलना होगा, और उसका तरीका ये है कि अपने एक्टिव अपलाइन से टच में रहो, संपर्क में रहो। वरना न जाने कितने उस नदी में चले गए, कितने डूब गए, पता ही नहीं चला। आप देखो नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर, बड़ी खुली बात बोल रहा हूँ, ये बहुत कम परसेंटेज होती है भाई साहब डायमंड बनने की। हेलो जी सर। हाँ जी, सारे नहीं सर। बनते। बहुत 30 मार्क आते हैं, बहुत होशियार आते हैं, एक से बढ़कर एक ब्रिलियंट आते हैं, फिर भी डायमंड नहीं बनते। और मैं बता रहा हूँ, डायमंड जितने भी बनते हैं ना, सीधे सादे से और ऐसे ही बन जाते हैं, टुल्लू पुल्लू से ही। क्योंकि उन्हें पता है और तो कहीं कुछ होगा नहीं, यहीं लगे रहो, और वो बन जाते हैं फिर डायमंड इस चक्कर में। हेलो, जैसे तैसे राम कह के मैं पास हुआ, 7th क्लास में फेल हो गया था। हेलो, अब मैं लाखों रुपए यहाँ से कमा रहा हूँ। सोचना इस बात को, क्यों बन जाते हैं डायमंड वो बता रहा हूँ। लाखों रुपए मैं यहाँ से कमा रहा हूँ, मार्केट में चला जाऊं तो 20,000 से ज्यादा कोई देगा नहीं। हेलो, जी तो सर। साला घिसट पिसट के यहीं लाखों में लगे रहो, कागो बेग मतलब दिमाग चलाओ। हाँ जी। तो सही है। मेरा कहने का पर्पस ये है कि इसीलिए वो डायमंड बन जाते हैं। और जो दिमागदार होते हैं ना, बहुत दिमागदार, बहुत पढ़े लिखे, बहुत चतुर, वो रोज नया काम बदलते रहते हैं, और वो 50,000 पे ही रहते हैं आजीवन, मरते दम तक 50,000 से ऊपर नहीं कमा पाते ऐसे लोग। हेलो, और एक डायमंड अंगूठा लगाता होगा और वो बोले कितना कमा रहा है, बोले आ जाते हैं महीने में 15-20 लाख आ जाते हैं साहब, मैं मरकरी क्राउन हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, बताओ। हेलो, सही। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इसलिए इसलिए अपलाइन के संपर्क में रहोगे, कभी कोई टेंशन नहीं आएगी, है ना। इस चीज को समझो। आप किसी को कुछ सिखा तो नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी टीम में बहुत अच्छे लोग आए, आपने कहा अरे सर इतने अच्छे अच्छे आए चले गए। अरे, आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, आप तो बस उसे उसके भीतर खोजने में मदद कर सकते हैं। और बहुत सारे सीधे साधे लोग अपलाइन जो उनको बोलता है, वो उस बात पे यकीन कर लेते हैं और उसको खोज के वो बाहर निकाल लेते हैं। वो बोलते हैं तू बब्बर शेर है। तो पढ़ा लिखा आदमी है, वो तो ऐसे सोचता है, ये बेवकूफ बना रहा है, बब्बर शेर का हूं, मुझे पता है मैं क्या हूँ। लेकिन जो जो सीधा साधा आदमी होता है, वो कहता अच्छा सर बब्बर शेर हूँ क्या? वो ऐसे जाके देखेगा शीशे में, और हाँ यार मैं बब्बर शेर ही हूँ, मैं तो इतना समझदार नहीं, सर सही कह रहे होंगे। और वो बब्बर शेर ही बन जाता है। हेलो, जी और जो सर। ज्यादा होशियार होते हैं, बोले ये चूतिया बना रहे हैं, रबर से कहीं नहीं, ये तो सारा सेल निकलवाने के चक्कर में, चेक मोटा करने के चक्कर में अपना। हेलो, तो मेरे भैया, है ना, ये जो बात लिखी है ना, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते। मैं यहाँ किसी को सिखाने नहीं आया, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि क्यों इस बिजनेस में बड़ी सक्सेस मिलती है, क्या कारण होते हैं। तो आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। मैं तो बस आपके अंदर जो है उसे आपके अंदर से भीतर से खोजने में मदद कर सकता हूँ, बस ये समझो। और ये जो बैठे हुए हैं पैनल में आपके अपलाइन, ये सारे के सारे वही काम कर रहे हैं। कोई आपको 6 महीने से लेके खींच रहा है, कोई आपको 2 महीने से। जमुना शंकर जी से बात करो आप, जमुना शंकर जी क्या कहते हैं, हाँ टाइगर साहब बोलो। वो सोच रहा होगा बोले मेरे से कह रहा है। हेलो, लेकिन भैया ये टाइगर साहब कह कह के न जाने कितने टाइगर बन गए। हाँ जी। जी सर। तो जब बोल रहे हैं तो मान लो, काय को इतनी टेंशन काय को ले रहे हो, बढ़िया ही तो बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि इस बिजनेस में हर व्यक्ति सक्सेस ले सकता है, बस थोड़ा सा अपने आप को इन लोगों के संपर्क में रखे और इन चीजों को समझे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्णय लेने में, मतलब कभी कभी किसी टाइगर को पूछो, बोले तू ज्वाइन हो गया यार, तेरा पहला बुलसाई का चेक बन गया था, उसके आगे सोच रहा हूँ सर, मैं सोच रहा हूँ कि करूँ कैसे करूँ, क्या करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। भाई तेरे को 6 महीने सोचते सोचते ही हो गए, लोग जो है टीम बना गए, लोग सिल्वर बन गए, लोग सिल्वर स्टार हो गए, गोल्ड हो गए, तू सोच ही रहा है अभी 1.5 साल से। हेलो, हाँ जी, क्या सोच रहा है ये बता। तेरी नौकरी चल रही है पार्ट टाइम में, तू ढंग से कर ही ले उसे, और वो सोच ही रहा है। तो एक चीज इस बात सोचने के ऊपर मैं बता रहा हूँ, यदि आपको 2 मेंढक निकलने हैं, ये एक बुक में पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, यदि आपको 2 मेंढक निकलने हैं तो सबसे बदसूरत वाले को पहले निकले। जी सर।
सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो और सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले पकड़ लो। मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, हम लोग जब पढ़ते थे अपनी अपनी, आप सारे लोगों ने पढ़ाई की होंगी, सबसे बुरा सब्जेक्ट जो आपको लगता होगा, जो भी सब्जेक्ट रहा होगा आपका सबसे बुरा, उसको साला सबसे दूर रखते थे हम। हेलो, जी गुरुजी। उसी को उठा के नहीं देखते थे, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे दिन भर, लेकिन जो सबसे बुरा, मान लो मेरे को सोशल लगता था, सोशल स्टडीज मुझे बड़ा बोर लगता था वो। सोशल स्टडीज को मैं लास्ट में पेपरों में पास होने लायक देखता था, उसमें से कुछ मिल जाए, लेकिन वो उतना ही खतरनाक लगता है जब तक कि आप उसको उठा के नहीं पढ़ोगे। मुझे याद है हाई स्कूल में मेरा मैथ बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था, है ना? तो मैथ को मैंने मैंने एक गलती भी कर दी, हालांकि नवंबर दिसंबर में छोड़ दिया। मैंने कहा यार सोशल मेरा टफ है, इसे ले लेता हूँ। सोशल मैंने उठाया, 2-3 महीने में मैंने सोशल परफेक्ट कर डाला। यानी जिससे डर लगता था, एक बार अगर उसको उठा के पढ़ लिया तो फिर हो गए बढ़िया। तो यदि आपको 2 मेंढक निगलने हैं तो सबसे बदसूरत वाले को पहले निकले। अगर इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले उस काम को करो। 2 मेंढक निकलने का मतलब 2 काम करने हैं आपको, डिसीजन है। हेलो, जी एक तो सर। ये मैडम ने बोल दिया राशन ले आ, दूसरा ये है कि प्लान दिखाया था उसको, वो डीडी की बोल रहा था, लेकिन थोड़ी उससे बात करनी पड़ेगी। वो चाय पानी पिछली बार तो पिलाई थी, इस बार पिलाएगा नहीं, लेकिन बेशरम बन के बैठना पड़ेगा और डीडी दे देगा। तो ये बड़ा मेंढक बदसूरत है साला, क्योंकि वो चाय पानी की भी नहीं पूछेगा और ऐसे जाना है बिना वो करे। तो ये बदसूरत वाले मेंढक से, लेकिन फायदा है। फायदा क्या है? बंदा दमदार है वो साला, एक बार बुद्धि में आ गई उसके तो वो डायमंड जाएगा और मेरा भी कल्याण कर सकता है। तो भैया इस बदसूरत वाले मेंढक को पहले निकलो। हेलो, यस। जी सर। मौसी का लड़का डिजिटली आना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं उसको कॉल कर करके दुखी करके साले को मैं डिजिटली लाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, डीडी भी निकालूंगा। तो बदसूरत मेंढक है ये, लेकिन इसको पहले निकलो। दूसरा ये है कि पिक्चर लगा के आराम से, लॉकडाउन है पिक्चर देखें, तो पिक्चर देखने से तो कुछ होना नहीं। तो बदसूरत मेंढक को पहले निकलो। अगर आपको जिंदा मेंढक निकलना ही है तो उसे देर तक बैठकर देखते रहने से कुछ नहीं होगा। हेलो, अरे भाई प्लान फॉलो तो करनी ही है ना, तो करनी ही है तो तुम सोच रहे हो, देख रहे हो, करें क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे क्यों सोच रहा है इतना भाई, करना है कर दे। या तो जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा, या तो तेरे से अच्छा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो तू कुछ सीखेगा, और जुड़ नहीं जुड़ा तो फॉलो करिए उसका। हेलो, जी सर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं हमेशा यही सोचता था, सच बता रहा हूँ, मेरे को ना प्लान दिखाना आता था, ना इस बिजनेस में फॉलो करना आता था। मुझे याद है मैं नया नया था, मैं राहुल सर को फोन करता था, सर वो फौजी बिगड़ गया एक। बोले क्या हो गया? अरे मैंने कहा बंगाली है और बड़ा हवलदार है और वो मेरे को ये यानी क्या नाराज हो रहा है किसी बात पे। तो मैंने कहा आप आ जाओ, आपको लेके चलता हूँ। तो सर मेरे को बोलते थे कि आप ही जाके देखो ओम प्रकाश जी, फिर मैं जाता हूँ सेकंड टाइम। तो मैंने कहा अच्छा क्या बात करनी है? तो वो मुझे बता देते थे फोन पे, ये वाली बात करना है, ईएसबीआई बात करना है ना, ट्रेडिशनल मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग का ग्राफ बताना, फौजियों का बताना क्या होता है। मैंने अच्छा सर, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार बात करके देखता हूँ। तो अब ये क्या था, अगर आपको जिंदा मेंढक निकलना ही है तो उसे देर तक बैठ के देखने से कुछ नहीं होने वाला। एक तो ऑप्शन ये था कि मैं उसको फौजी को टहलाता रहता और 4 दिन और 1 हफ्ते बाद जाता उसके पास, तो फिर वो बंदूक लोड करके मिलता मुझे, तो 1 हफ्ते में और आग बबूला हो चुका होता वो। अब जब तुझे उससे आमना सामना तो करना ही है ना, तो करना ही है। तो मैं साला उसी दिन सबसे पहले उसी को निपटा के आता था। बोले बाकियों में तो दिमाग लगे फिर मेरा, सबसे पहले उसी के दंदनाते हुए पहुंच गया। मैंने हाँ साहब बताओ सर क्या था। खूब उसने 10 मिनट उसने अपना ये बड़र 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 बोल लिया, ठीक है आप बैठ जाओ। अब मैंने डायरी लेके पेन लेके उससे बात करी और वो सेट हो गया। और जब वो सेट हुआ तो मुझे नई चीज सीखने को मिल गई। हेलो, समझे मेरी बात नहीं समझे? जी तो कहने का पर्पस है कि अगर आपको जिंदा मेंढक निगलना ही है तो उसे 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 उसका पीछा मत, उसको उसको कर डालो, उस काम को करना ही है तो फिर कर डालो। हेलो, बात सही है या नहीं है? तो देर तक आपको एक इसका एक आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो हमारे एग्जाम चल रहे हैं, बहुत कठिन एग्जाम केमिस्ट्री का, मान लो केमिस्ट्री का पेपर है, और पल पल तिल तिल मरते हैं जब तक पेपर हो ना जाए साला, जिस दिन तक। और जिस दिन हो गया, चाहे जरा फेल हो या पास, मस्त घूमते हैं फिर एकदम टाई लहराते हुए घूमते हैं। बोले क्या? अरे ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा। हेलो, मतलब क्या है? मतलब ये है कि निगल लिया निकल गया ना वो मेंढक। अब गलती से वो पेपर 2 दिन बाद हो जाए, अबे तेरी 2 दिन का और खून हो गया, इससे तो आज ही हो जाता, क्योंकि नंबर तो उतने ही आने, 2 दिन बाद भी और आज भी। हेलो, जी तो सर। ये बिल्कुल मतलब आप कोरिलेट करके देखोगे ना, चीजें बड़ी कॉमन सिमिलर। जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ या कुछ भी, तो मेरे को ऐसे याद आते हैं अपने एग्जांपल्स, स्कूल के बचपन के ये सारे। तो इस चीज को समझो आप कि अगर आपको जिंदा मेंढक निगलना ही है तो उसे देर तक देखने से कोई फायदा नहीं है, कर डालो वो काम जो करना है ना। जी इस बारे में ज्यादा सोच विचार करके अपना कीमती वक्त बर्बाद न करें। मतलब करना है तो कर दो, उसमें ज्यादा बेमतलब का उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं। बोले ठीक है सर जो करना है चलो करके आ जाते हैं, बात खत्म। हेलो, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? जी
तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं सक्सेस के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला है। व्हाट वाज द रीजन ऑफ ज्वाइनिंग दिस बिजनेस? अब मेरा क्या था, आपका भी इसी तरीके से होगा। आपने क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था? हो सकता है केवल दाल रोटी के चक्कर में, बोले यार ठीक है इससे थोड़ा आ जाए फालतू पैसा, या किसी ने ऐसे कर लिया, बोले चलो कुछ दिन करके देख लेते हैं, बता तो रहे हैं इसमें पैसे वाले बन जाते हैं, करके देख लें कुछ दिनों के लिए। या किसी रिश्तेदार या सगे संबंधी या दोस्त पड़ोसी के बोलने पे कर लिया हो, भाई रिश्तेदार थे ज्वाइन करा गए, सगा संबंधी था ज्वाइन करा गया, अब ज्यादा पीछे पड़ रहा था इसलिए दे दिए साहब हमने तो पैसे, या पैसे की चमक की वजह से ओहो इतना पैसा कर लो ज्वाइन, ये भी एक कारण है। ये तो सबके पास रहता है ये कारण, यार पैसा तो है इसमें। या किसी को बनते देखा होगा इस वजह से, बोले हाँ भाई हमारे गांव में भी था एक, वो भी बहुत पैसा कमा रहा है इससे। मेरा कहने का पर्पस है, इसमें से कारण कुछ भी हो सकता है। मेरा कारण था इस बिजनेस में जब मुझे ज्वाइन कराया जा रहा था कि भाई मेरे को पार्ट टाइम में 4-6 हजार रुपए आ जाया करेंगे महीने के, सबसे पहला कारण था मेरा। दूसरा क्या था कि ठीक है यार हो जाए तो ठीक है, नुकसान कुछ नहीं है, लॉस क्या है, मेरा पैसा दे रहा हूँ, सामान मिल रहा है। और ज्वाइन क्यों कर लिया था? क्योंकि ऑफिस के कलीग थे। मेरा कहने का पर्पस है कोई ना कोई एक रीजन होगा, इस वजह से आपने भी ऐसे इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। हेलो, लेकिन अब इसमें ग्रोथ, बड़ी ग्रोथ कैसे लेनी है वो समझना बहुत जरूरी है। ज्वाइन किया था वो अलग बात है क्यों किया था, लेकिन आज आप 4 महीने से मीटिंग ले रहे हो, 6 महीने से इसमें ले रहे हो, तो नो डाउट अगर 4-6 महीने बाद भी आप इसकी मीटिंग में बैठे हुए हो, तो इसका मतलब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इस बिजनेस को लेकर के गया है, कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत सीरियस हुए हो। हेलो, जी तभी सर। तो बैठे हो, तभी तो आए हो, वरना जो सीरियस नहीं है। जब मैं कहूँ खान साहब की इतनी बड़ी टीम है, जमुना शंकर जी की इतनी बड़ी टीम है, अगर इसमें से हमारे पास में मेरे को अगर सपोज करो ये 60 लोग 60 लोग सुन रहे, तो 60 लोगों को कुछ समझ में आया होगा तभी तो बैठे। तो इसका मतलब क्या है, अब आगे समझते हैं, आगे इसको चलते हैं लेके। अब ये सब तो डाल दो कूड़े के ढेर में, जब जो हो गया ज्वाइन क्यों किया था वो छोड़ो। अब बात आती है कि कारण कोई भी हो, परंतु अभी क्या। अब अगर आप इस मीटिंग में हो, आज अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन हो, आज आप इसको कंटिन्यू अटेंड कर रहे हो, तो आज तक जो था वो रीजन ठीक है, ज्वाइन कर गए उसका रीजन छोड़ो। लेकिन अब क्या, अब आप अगर सीरियस हो तो आप लोगों में से अधिकतर वो लोग हैं जो पीछे के रास्ते बंद करके आए हैं, इस काम को कर रहे हैं। मतलब मैंने ये देखा है, जो जो लोग 1-2-3 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, वो डेफिनेटली सीनियर मोस्ट, जो ऊपर के जो सीनियर मोस्ट की जो आपकी क्रीम है ना, टॉप की जो क्रीम है, वो तो सारे पीछे के रास्ते बंद करके आए हैं। मैं इस बिजनेस में आया, नौकरी छोड़ के आ गया फुल टाइम। 10 साल से 11 साल से मैंने नहीं अपना नौकरी का देखा, ना मैंने कभी सीवी बनाने की कोशिश की। मतलब करना है यही करना है, मेरा सीधा एक सिद्धांत रहा, हमेशा करूंगा यही करूंगा और कोई दूसरा काम करूंगा ही नहीं, साला कुछ भी हो जाए। खूब परेशानी आई नौकरी छोड़ने के बाद, साल 1.5 साल खूब दिक्कत रही, लेकिन ना, करना है तो यही करना है। तो दूसरा, जब हमको करना ही ये है, तो फिर ये सोचो कि क्या हम बहाने दे सकते हैं? मतलब जब हमने सोच ही लिया करना ही है, तो बहाने देने चाहिए क्या? नहीं। और यहाँ लिखा हुआ है पहला वाला जो मैंने पिक्चर लगा के रखा है, क्यों डर रहे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हम कुछ न भी मिला तो भी क्या होगा, तजुर्बा तो कम से कम नया होगा। हेलो, जब मैं इस बिजनेस में पहले 2 साल काम कर रहा था, मैं ये तजुर्बा तो नया होगा, इसके ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जब पहले 2 साल इस बिजनेस में नया नया काम करता था, तो लोग मेरे को ये सवाल करते थे, तेरी कंपनी भाग गई तो, बंद हो गया तो, तू इसमें सफल नहीं हुआ तो सबका जवाब देते थे हम बहुत अच्छा खासा। मैंने इसको 2010 के लास्ट में ज्वाइन किया था, तो 10 का मतलब 11 और 12 जब मैं कर रहा था, 2011 और 12 में जब मैं काम करता था, तो मैं समझा के आता था, ये इसलिए नहीं भागेगी साहब, ये है वो है। और कंपनी भागने का बहुत अच्छा समझाता था मैं, कंपनी क्यों नहीं भागेगी, क्योंकि साहब गवर्नमेंट से गाइडलाइंस में काम कर रही है, ये है सारी चीजें हैं, सब बताता था मैं। लेकिन जब रास्ते में आता था तो मैं मन मन में ऐसे सोचता था, 1.01% सोचता था, अरे सही में भाग गई तो। हेलो, समझा के तो आ जाता था उसको, लेकिन मैं सोचता था ऐसे कि यार ये सही में भाग गई तो फिर मैं ऐसे सोचता था कि ये तो वो वाली हालत हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, बोले सर उधर नौकरी छोड़ दी यहाँ इसको भी, यहाँ ये भी चली गई। लेकिन जैसे ही 2 साल पूरे हुए, तो ये जो लास्ट है ना, तजुर्बा तो नया होगा, जैसे ही 2 साल पूरे हुए और तब कोई मेरे को बोलता था कि भाग गई तो मैं उसको बोलता था कि पिछले 2 साल में इस कंपनी ने मुझे इतना सिखा दिया है कि जहां खड़ा हो जाऊंगा ना, वहां लाख रुपए की इनकम पे आ जाऊंगा। इतना सिखा दिया था मुझे सेल्स में इस कंपनी ने, इस बिजनेस ने, कि मैं जो धंधा जो करना चाहूँ ना, मैं साला LIC का एजेंट भी बन जाऊं। तो मैं ये जानता था कि मुझे इतना सिखा दिया है इसने कि मैं उसका मतलब उसके घर से उठूंगा ही नहीं बिना पॉलिसी लिए। हेलो, जी सर। मैं ये सोचने लग गया था। तो कहने का पर्पस ये है कि हम, पता नहीं, दोबारा पढ़ता हूँ ये वाली लाइनें, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहो मंजिलों की ओर, हम कुछ न भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो कम से कम नया होगा। बात सही है या नहीं है? कम से कम सीखने को तो मिलेगा। इसमें आए थे तब क्या जानते थे, कुछ भी नहीं।
आज जब इसमें हैं तो बहुत कुछ जानते हैं। तो कहने का पर्पस है कि हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बिजनेस की वजह से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब ये अगले अगले वाली उसमें लिखा हुआ है, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। हेलो, अगर ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर आपको हर तरह के हालात दिखा रहा है, तो वो इसलिए नहीं दिखा रहा कि आपको इस बिजनेस को किट कराना चाहता है, वो इसलिए दिखा रहा है कि आपको इस बिजनेस का सिकंदर बनाना चाहता है। वो आपको इस बिजनेस की वो ऊंचाइयां दिखाना चाहता है, दिलाना चाहता है, जो कि आज तक किसी ने नहीं ली हो। बात सही है या नहीं है? तो आप सिर्फ एक चीज समझो कि अगर आपके सामने हालात बहुत ज्यादा टाइट डाल रहा है ऊपर वाला, तो इसका मतलब ये है कि आपको वो सबसे बेहतरीन बनाने के चक्कर में है, इसलिए आपके सामने ऐसे हालात वो पेश कर रहा है, ऐसी स्थितियां आपके सामने आ रही हैं। अभी अगर हम बात करें सक्सेस क्या है, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मुझे बड़ा अच्छा ये लगा, और उसमें जो बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी हुई थी कि सक्सेस का जो मीन है, सक्सेस का जो मीन है वो ये है कि यह प्रश्न कई बार किया जाता है, लक्ष्य बदलते रहते हैं। जब लक्ष्य ही परिवर्तनशील हैं, तो सफलता को एक बार की लक्ष्य प्राप्ति समझना हमारी भूल है। हेलो, आप समझो इस बात को, जीवन के लक्ष्य सदैव बदलते रहते हैं, कभी भी एक लक्ष्य नहीं होता। एलन मस्क की अगर आप देखोगे, उसकी बायोग्राफी अगर पढ़ोगे एलन मस्क की, तो उसने पता नहीं क्या क्या नहीं किया। पहले उसने कुछ और इजाद किया, फिर और इजाद किया, फिर लगातार बाद में टेस्ला में आ गया सारा, फिर उसके बाद सारा पैसा उठा के उसने मतलब रॉकेट बनाने में लगा दिया, जिसका उसे जरा भी नॉलेज नहीं था। तो लगातार लक्ष्य बदलते रहते हैं। जब लक्ष्य ही परिवर्तनशील है, तो सफलता को एक बार की लक्ष्य प्राप्ति समझना हमारी भूल है। कुछ लोगों को लगता है मैंने 50 की टीम बना ली, मैं सफल हो गया। कुछ लोगों को लगता है मैं पर्ल बन गया तो मैं सफल हो गया। नहीं मेरे भाई, तुम डायमंड बनने के बाद सफलता एक जगह पर एक चीज हुई कि हाँ डायमंड बन गए, उसके बाद डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, फिर नीचे टीम में डायमंड। लक्ष्य कंटिन्यूअस बदलते रहते। मैं तो ट्रिपल डायमंड हो गया, फिर मैं क्या को ट्रेनिंग दे रहा हूँ? हेलो, है डायमंड के लिए आप लग रहे हो ना इसमें, तो मैं तो ट्रिपल डायमंड हो गया, मैं को ट्रेनिंग दे रहा हूँ फिर तुम्हें? क्योंकि भाई अब मेरे लक्ष्य दूसरे हैं, अब मेरा लक्ष्य वो नहीं है। एक जमाना था जब मेरे को बोलता था ना कोई आदमी, इस बिजनेस के ही सीनियर मुझे बोलते थे, इस बिजनेस में 8 लाख आ रहे हो उसको, तो मैं मन मन में पता क्या बोलता था धीरे से, अरे हमें 50,000 आ जाए वही बहुत है। हेलो, आज तो मुझे 5-6 साल हो गए, 50,000 का मैं तो उसका 3 गुना 4 गुना कमा रहा हूँ मेरे भाई लगातार। लेकिन अब सारा वो अब मेरे को उससे नीचे की फिगर समझ में नहीं आते। हेलो, तो लक्ष्य बदले या नहीं बदले? बिल्कुल। आप में से बहुत सारे लोग मीटिंग में ऐसे भी बैठे होंगे कि सर 5,000 हफ्ते की आ जाए ना, मैं तो गंगा जी ना जाऊं। लेकिन मेरे भाई एक समय ऐसा भी आएगा कि 5 लाख हफ्ते के भी तुम्हें कम लगेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो एक जगह को लक्ष्य को आप समझना बहुत बड़ी मूर्खता है। सफलता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो बदलती परिस्थितियों में बदलते वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील है। तो अब आप देखो ये आखिरी लाइन को अगर हम पढ़ेंगे, जो बदलती परिस्थितियों में बदलते वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील है। कोविड के दौर में अगर हम इस लाइन को पढ़ें तो कितनी जम रही है उसके ऊपर, बदलती परिस्थितियों में बदलते वातावरण के अनुसार परिवर्तनशील है। तो ये भी सक्सेस का एक आपको मुकाम दिखाने के लिए आया है कोविड। हेलो, जी जब भी कोई नई कंपनी आती है और आपके नेटवर्क में सेंध देती है, तो समझ लो बदलती परिस्थितियां हैं, बदलते वातावरण के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। जब भी कोई दूसरी चिटफंड कंपनी आके आपके मार्केट में आपके बिजनेस में घुस जाती है, तो समझ लो कि परिवर्तनशील है। जब भी कोविड आता है तो समझ लो परिवर्तनशील है। जब भी आपका टीम का लीडर छोड़ के जाता है तो समझ लो परिवर्तनशील है। उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही जगह पर टिके रहना है, एक ही जगह पर गड्ढा खोदना है, एक ही जगह पर काम करना है, तो ही आप को वो धरोहर मिलेगी जिसके लिए आप इस बिजनेस में आए हो। नेटवर्किंग का मतलब पैसा कमाना नहीं होता, नेटवर्किंग का मतलब होता है नेटवर्क बनाना। और जब नेटवर्क जिस आदमी के साथ बन जाता है तो पैसा तो अपने आप आता है मेरे भाई। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो पैसे के लिए भागते हैं। अगर आप नेटवर्क में पैसे के लिए भाग रहे हो, ये बिल्कुल मानता हूं, पैसा एक रीजन है, बट नेटवर्क में नेटवर्किंग में नेटवर्क बनाना ही सबसे बड़ा रीजन है, जिसे लोग समझते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे पट्टे मिलेंगे मार्केट में, हाँ सब बताओ 40 साल से कर रहा हूं मैं नेटवर्किंग, तुम बताओगे मुझे, बताओ पूछो कि किसी में डायमंड बने ना, गोल्ड के ऊपर तो कहोगे ना बने। उस नालायक ने 40 साल में साले ने 150 कंपनी कर ली होंगी। हेलो, जी सर। अब वो क्या कर रहा है, वो पैसे के लिए भागता है हर जगह। उसको चवन्नी फालतू मिल जाता, चवन्नी किसी दूसरी में तुरंत चल देगा। बोले अब तो कोविड चल रहा है, तो बोले एक मैसेज आ गया उसके मोबाइल पे, घर बैठे कमाए फ्री में 10,000 से 12,000 तक प्रतिदिन। सोई उसमें प्रतिदिन में ही घुस गया वो, प्रतिदिन फिर वापस ही नहीं आया प्रतिदिन 3 महीने तक, और वो प्रतिदिन भी बंद हो गई। समझे नहीं समझे? तो मेरे भाई जो सबसे बड़ा जो पंगा है ना, वो ये आप समझो, आप अपने लक्ष्य निर्धारित करो
और कंटिन्यूअस एक ही जगह पर लगातार परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, जाने क्या क्या नहीं बदलेगा। कंपनी ने कितनी चीजें बदल दी यार, कितनी इनकम बदल दी, कितना कुछ बदल दिया। मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो कहीं नहीं टेका, कितनी कंपनी आई, कितने लोग आए, लेकिन मेरे साथ आने वाले, मेरे साथ करने वाले बहुत इधर उधर गए, और आज कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ, है ना। तो कहने का पर्पस है, सक्सेस का मतलब है एक जगह टिक करके लगातार काम करते रहो, कितनी भी परिस्थितियां बदलें, कितने भी वातावरण बदले, लेकिन आपको लगातार सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना है। और उस भंवर में से अपनी नाव को कैसे पार करा करके ले जाना, ये आपको समझना पड़ेगा। बात सही है या नहीं है? जी क्लियर सर, हो रहा है सभी को? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। आप सपने देखते हैं, अच्छी चीज है, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना भी जीत के लिए परम आवश्यक है। मैं इस बिजनेस में आया, मैं लोगों को बोलता था, पड़ोसियों को बोलता था, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, रिश्तेदारों को बोलता था मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, अपने बॉस को बोल के आया मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं अपने गांव में बोल के आ रहा हूँ मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा। अब साला नहीं बना तो वो तो जीने ना दे। हेलो। जी तो मेरे भाई, सपनों को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। अब अगर ना बनता, किसी और जगह चला जाता, किसी में नौकरी में चला जाता, तो मेरे को क्या जीने देते जीवन भर? हेलो। अब एक सोच के देखो, एक चीज को एक बार सोच कर देखें, यदि आप हार कर बैठ जाते हैं, घर बैठ जाते हैं, तो जीत स्वयं आकर आपके गले में वरमाला डाल देगी क्या? नहीं। नहीं। तो फिर रुक कैसे जाते हो? तो फिर बैठ कैसे जाते हो? तो फिर कैसे सोच रहे हो कि चलो कुछ दिन देख लेते हैं? अबे कुछ दिन देख लेते हैं मतलब कुछ दिन देख लेते हैं, क्या चेक का कोई काका बना के दे जाएगा तेरा? हेलो। सर 2 महीने रुक जाओ। अबे 2 महीने नहीं सर, तो तेरा 2 साल रुक जाएगा। तू ये बताओ, 2 महीने में तू क्या नया ला रहा है? हेलो। तो मेरे भाई, जीत का मतलब है आपके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करना ही करना है, वो जीत का एक्चुअल मीनिंग है। और बाकी टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता, है ना। तो बैठे बैठाए कहीं सफलता नहीं मिलती, तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यदि आप सफल एवं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप सफल एवं अपने लक्ष्यों को सफल बनना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम स्वयं से वादा करें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर सच में सफल होना चाहता हूं, मैं अगर सच में ग्रोथ लेना चाहता हूं, मैं अगर सच में डायमंड बनना चाहता हूं, मेरा किसी से वादा नहीं था। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं अपने परिवार वालों को, गली वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को तो ठीक है बोल के आया कि डायमंड बनूंगा, क्योंकि वो तो यार बोलना ही होता है इसमें, बोले मैं डायमंड बनूंगा। लेकिन मैंने नितिन सर को वादा नहीं किया था, मैंने राहुल सर से वादा नहीं किया था, मैंने जसवीर सर से नहीं किया था, इनसे तो किया था, लेकिन इनसे पहले मैंने अपने आप से किया था कि खुद खुद करके दिखाऊंगा। और इससे इनका कोई फायदा नहीं हो रहा था, फायदा था मेरे को अपना दिख रहा था फायदा। हेलो। मेरे को अपने बच्चों का फायदा दिख रहा था, मेरे को अपने परिवार का फायदा दिख रहा था, मेरे को अपनी मान प्रतिष्ठा सम्मान पैसा सब कुछ दिख रहा था इसमें। तो भाई जब पैसा मेरे पास आएगा, कार मेरे पास आएगी, मेरे बच्चे एजुकेशन लेंगे, मेरा परिवार बढ़िया सुविधाएं लेगा, तो साला मतलब वादा किससे करना है? किसी और से? खुद से वादा करो सबसे पहले तो कि भाई मैं अपने लक्ष्य पूरे करूंगा। सर्वप्रथम स्वयं से वादा करें, दूसरों से नहीं। और जब स्वयं से वादा होता है ना, तो बहाने नहीं आते, और जब दूसरों से वादा होता है तो बहाने आते हैं। कोविड आ गया, छींक आ गई, बुखार आ गया, पीठ में दर्द हो गया, मुझे साला आज तक कुछ नहीं हुआ। हेलो। तो पहली चीज ये। दूसरा, जीतने का जज्बा रखें। जीतना ही जीतना है, ये जज्बा रखना है। ऐसे नहीं कि देख लेते हैं साहब, देख क्या लेते हैं भाई? जीतना है, करना ही करना है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, जीतना ही है, करना ही है। अनुशासन में रहें। अनुशासन में रहने का मतलब कि कुछ भी जो भी है तुरंत, मतलब सर ने बोल दिया बस एकदम, मतलब ये नहीं कि अरे सर आपने तो बोला था इसमें टाइम फ्रीडम है, अब तो तुम साला सोते हुए जगा देते हो मुझे। आपने बोली थी ये बिजनेस में पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, क्यों मेरे को जगा क्यों रहे हो फिर? अब भाई टाइम फ्रीडम का मतलब कि चादर तान के उड़ने के लिए थोड़ी बोला था तुझे, सोने के लिए। टाइम फ्रीडम का मतलब है कि समय तेरे को अपने अनुशासन में तो रहे। हेलो। सर कुछ लोग बोलते हैं अरे सर काय का टाइम फ्रीडम है, तो मैंने साला सवेरे की रोटी ढंग से नहीं खाने देते, रात को घर में नहीं जाने देते टाइम से। हेलो। अरे तो कुछ दिन तो मेहनत करनी पड़ेगी कि तू सुबह शाम टाइम से सब कुछ रोटी भी खाना चाह रहा है, गर्मा गर्म फूली फूली तेरी थाली में आ जाए, और क्या कहते हैं पैसा भी आ जाए, तो ऊपर वाला तो वहां बैठा है, वो ऐसे ही कलम लेके बैठा हुआ है, फिर तो सब बन जाए करोड़पति। हेलो। अनुशासन में रहना पड़ेगा। व्यवहार कुशल रहे, लोगों से व्यवहारिक बन के रहना पड़ेगा। खान साहब से सीखो व्यवहार क्या होता है। मतलब इतना शानदार, मतलब कभी मैंने आज तक खान साहब की किसी से शिकायत ही नहीं सुनी भाई। हेलो। मेरी सुन ली होगी किसी ने कहीं से भी, लेकिन खान साहब जो व्यवहार है ना, बस मतलब इतना बढ़िया व्यवहार। व्यवहार कुशल रहे, व्यवहारिकता रखें अपने नेचर में। ईश्वर में आस्था रखें। जब आप काम कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, रिजल्ट नहीं आ रहे होते,
उस समय पे ना अपलाइन अच्छा लग रहा होता, अपलाइन तो ये नजर आ रहा होता है कि जे खाली चेक के चक्कर में बोलता है मेरे को। हेलो, तो उस समय पे सिर्फ एक आदमी है जो आपको साध सकता है, और वो है ईश्वर। ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर में आस्था रखें कि ऊपर वाला जब मेरे से इतनी कड़ी मेहनत करा रहा है तो नो डाउटली वो मुझे कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा देगा। क्या देगा ये उसके ऊपर है, मैं अपना काम करूंगा। वो वाला एक जो डायलॉग है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, फल तो आपको वो इतना तगड़ा देगा कि पूछो मत, लेकिन आप अपना काम करो। मैंने आर्मी के अंदर, जब मेरा आर्मी में नेटवर्क गया था तो मैं रोज प्लान करता था वहां जाकर के, मैं लगभग 8 से 10 प्लान डेली करता था, और मैंने 5 महीने 8 से 10 प्लान डेली किए। महीने में लगभग मैं 300 प्लान करता था। 5 महीने में मैंने 1500 प्लान किए, और उन 1500 प्लानों में आपको बता दूं इतना थक जाता था कि मेरे को नींद आ जाती थी प्लान दिखाते दिखाते। वीडियो चला के मैं सो जाता था, 10 मिनट की झपकी ले लेता था, फिर वो जगाता था, अरे सर अच्छा हाँ हो गया, वीडियो चल गई, हाँ। फिर मैं उसका फॉर्म भर रहा होता था। लेकिन उस 1500 प्लान किए होंगे तो मेरी कितनी सेल आई थी वहां से, मुश्किल से 30-40। अब हो किसी में दम तो करके दिखाओ, इतने प्लान किए और इतनी सेल आई हो। लेकिन एक चीज थी, ईश्वर पे पूरा विश्वास था कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरे को कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं, मेरी कमियां सही हो रही हैं। और जब सेल आई वहां से 5वें महीने के बाद जब सेल आई, तो अगले 4 महीने तक 100 सेल भेजी थी मैंने हर महीने। एक 4 महीने, 3 से 4 महीने में वहां से 400 सेल निकाली थी। तो कहने का पर्पस है कि वेट तो करो, ऊपर वाला कभी भी इतनी तकलीफ नहीं देता कि आपको मार ही दे, लेकिन टेस्टिंग पूरी लेता है। हेलो, तो इस चीज को याद रखो। अंततः मजबूत इच्छा शक्ति रखें। यदि वाकई में सफल होना है तो इच्छा शक्ति जो है उसको मजबूत रखें कि करना है भाई, मेरे को ही करना है। चलो ये नहीं, मैं फिर वही वाली बात बोल रहा हूँ, ये नहीं कर रहे चलो कुछ और कर लो। जाके देखो मार्केट में तो कोई पूछने वाला और नहीं है। मैं दुकान खोल के बैठ जाऊं तो बगल वाला दुकानदार जी सोचेगा कि कब साला बेच के भागे अपने बर्तन बाड़े तो मैं सस्ते में खरीद लूं। हेलो, जी और सर। सवरे औंधे काम करवाएगा मेरे पे जिससे कि दुकान बंद हो जाए मेरी। तो कहने का पर्पस है कि यहाँ तो फिर भी इतना अच्छा है कि सारे के सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हर चीज हमें अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें, नकारात्मक सोच के लोगों से दूर रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबसे ज्यादा जरूरी है ये। मेरे 1-2 दोस्त थे ऐसे जो नालायक कहीं के, ज्वाइन भी हो गए थे मेरे साथ, लेकिन बिजनेस की बुराई करते थे। मैंने उनके साथ रहना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं ताले के पास जाऊंगा नहीं, और जब तक नहीं जाऊंगा जब तक सफल नहीं हो जाऊंगा। और मैं ऐसा था कि मेरा हाल ये था, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि मैं बीवी के बिना रह सकता था, दोस्तों के बिना नहीं रहता था। ये हाल था मेरा। मतलब सैटरडे संडे नौकरी के 5 दिन के बाद सैटरडे नाइट, संडे का पूरा दिन, मंडे पूरी नाइट दोस्तों के साथ। मंडे को सुबह आता था कपड़े पहनने और ऑफिस जाने के लिए। घर वाले, मतलब घर वाले तो सारे जानते थे, वाइफ जब नई नई आई तो वो नहीं जानती थी कि ये कैसा आइटम है, ये तो सैटरडे से ही गायब हो जाता है, मंडे को सुबह आता है। तो क्योंकि वो आदत थी, मतलब 14-15 साल पुरानी आदत थी, 7th क्लास से लगी हुई थी वो आदत, तो इतनी जल्दी नहीं छूट रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इस बिजनेस को लेकर के नकारात्मक बोलना शुरू किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने 15 साल के दोस्तों को छोड़ दिया। मैं तेरे से बात करूंगा, तू मेरा दोस्त है, लेकिन तेरे से बात करूंगा थोड़े टाइम के बाद, 2-4 साल रुक। हेलो, जी सर। एसोसिएट, जब आप फील्ड में वेन्यू में जाते हो तो बहुत सारे निकम्मे, तुम्हारे संग के ही काम करने वाले भी नेगेटिव होते हैं, इतने नालायक होते हैं। मतलब वेन्यू में आ रहा है खूब टाई लगा के, और बहुत अच्छे संबंध है उसके ऊपर तक, सीनियरों से, मेरे से भी ज्यादा जानता है, और फिर मेरे को बगल में ले जाके कह रहा है ये सारे सब नालायक हैं, ये सब अपने फायदा काज करते हैं इनका मन में। हेलो, मतलब मुझे सिस्टम के प्रति नेगेटिव कर रहा है। मतलब मुझे इतना अचंभा हुआ, मैं यार ये तो बहुत पुराना आदमी है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो मैं ऐसे लोगों से भी मैंने बातें बंद कर दी। उन्होंने बाद में शिकायतें भी की कि सर ओम प्रकाश जी बात नहीं करते। अरे यार, ऐसे आदमी से क्या बात करना जो साला मेरे को मेरे धंधे के खिलाफ नेगेटिव कर रहा है, दुकान बंद करवाना चाह रहा हूँ मेरी। तो मैं ऐसे लोगों से सदा दूर रहा, हमेशा दूर रहा। मेरे को जरूरत होती थी, मैं जाता था फटाक से टूल्स लेके आता था, फॉर्म लेके आता था जहाँ सिस्टम के मिलते थे, और वहां वो बैठा भी मिल जाए तो मैं चल देता था। वरना वो ऐसी नेगेटिव बातें करता था तो वो नितिन जी राहुल जी के खिलाफ ही मुझे नेगेटिव बातें करता रहता था। और डायलॉग देखो, अरे वो बैठे बैठे चेक ले रहे हैं, तू यार जाट बाबर है, चूतिया नहीं बोलते दिनों रात। मतलब वो ये कहना चाहता था, क्या बातें कर रहे होते थे लोग। मैंने ये सारा, अच्छा क्यों मैं कभी उनकी बातों में नहीं आया, क्योंकि मैं ये बिजनेस अपने लिए कर रहा था। मैंने कभी नितिन जी राहुल जी के लिए या किसी और सीनियर के लिए बिजनेस किया ही नहीं। जिसने ये बिजनेस सीनियर के लिए किया होगा वो छोड़ देता है इसको, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने ये बिजनेस किसी सीनियर के लिए किया ही नहीं कभी, मैंने अपने लिए किया, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए किया। भाई जब अपने लिए कर रहे हैं तो मतलब ही नहीं बनता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही।
जी तो सर। आपको शुरुआत में अगर गलती से भी इस तरीके के नेगेटिव लोग मिलते हैं तो उन्हें आपको छोड़ना है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ा अच्छा, मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बुक में पढ़ रहा था मैं, कि मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा था। स्वामी विवेकानंद जी उस मंदिर के पास से निकल रहे थे, तो उन्होंने जो मजदूर थे, एक मजदूर को पूछा कि क्या क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। तो वो मजदूर एकदम फ्रस्ट्रेशन में बोला, एकदम गुस्से में, अरे पूछो मत, बड़ी बुरी हालत है यहाँ, दिन और रात काम करना पड़ता है और जब जाके देला मिलते हैं जो पैसा। मंदिर में काम चल रहा था, बहुत बड़े मंदिर में। तो वो फ्रस्ट्रेशन में बोला वो मजदूर, बहुत बुरी तरीके से। और स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुरा गए, फिर आगे गए। उन्होंने दूसरा मजदूर एक थोड़ा सा आगे कर रहा था, उससे पूछा और क्या चल रहा है। तो बोले कि सर मेरे परम सौभाग्य है कि इतना जो है प्रभु के मंदिर में मैं इसमें काम कर पा रहा हूँ, और मैं तो बहुत ही मतलब अपने आप को मैं ये मान लो इस पृथ्वी का सबसे अच्छा व्यक्ति मानता हूँ कि मैं प्रभु के कुछ काम आया, प्रभु के काम कर रहा हूँ। तो देखो, काम एक ही कर रहे हैं दो लोग, लेकिन नजरिया देखो दोनों का, एक कितना नकारात्मक है और एक कितना सकारात्मक है। ऐसे ही बिजनेस में होते हैं लोग। एक तो बोल रहा है कि सर गुरुदेव मतलब अहो भाग्य के आप मुझे मिले और मेरा आपने धन्य कर दिया, और दूसरा क्या बोल रहा है, ए सारे ने मैं जाम फंसा दिया जो भैंसे इनके तो ऊपर पैसा बनने और जो वो तो दुनिया भर का काम करा मैंने, घर जाम देने कभी। हेलो, मतलब एक तो गाली दे रहा है, समझो इस बात को, एक तो दे रहा है गाली और एक के लिए वो है। तो वही मंदिर मंदिर के मजदूर हो गए, नहीं हो गए। अब जी आप सर। देखो कि जो मजदूर सकारात्मकता से कर रहा है, उसके भाव, उसके विचार, उसका उसके परिवार में फलना फूलना कितना अंतर होगा। और एक जो गाली दे के बात कर रहा है, घर जाके लड़ रहा होगा, बीवी की खोपड़ी फोड़ रहा होगा, बच्चों में जाते ही दो दे रहा होगा। हेलो, जी सर। तो आप किस नजरिए से कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सक्सेस का। मेहनत दोनों करते हैं, मेहनत उसने भी की होगी इस बिजनेस में जो फेल हुए, और मेहनत उसने भी की जो सफल हुए, लेकिन उनका नजरिया क्या था, उनकी सकारात्मक क्या था, उनका सोच क्या थी, इस पर बहुत बड़ा डिपेंड करता है ना। तो हमेशा अपनी सोच को बहुत मजबूत और अच्छी रखें। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये सारी बातें मैंने बताई। नाउ व्हाट टू डू इन लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में हम क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं आपको सच बताऊं, ये मैंने नोट ही नहीं किए पॉइंट, है ना। क्यों नोट नहीं किए, क्योंकि मैं ये आप लोगों से जानना चाहता था कि हम लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं। तो प्रसन्ना जी, जी गुरु जी। कुछ सीनियर लीडर्स से ना आप एक एक करके पूछ लो जरा कि हम लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं। थोड़ा आप ही बताओ, पहले सबसे पहले आप बताओ लॉकडाउन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। कोई मुझे एक दो पॉइंट बताओ, एक पॉइंट बताना है आपको। सर सबसे ज्यादा एक्टिवाइजेशन और लिस्ट मेकिंग। ओके, आपने बोला कि टीम एक्टिवाइजेशन और अच्छा, लिस्ट। ये जो अब आप किसी, बिल्कुल आप किसी लीडर को और अनम्यूट करो, उससे पूछो फिर यही चीज जो मैंने पूछा है। उमेश जी को कर सकते हो। जी उमेश जी बोले। नमस्कार माँ गुरु जी। नमस्कार जी। सर हम लॉकडाउन में ये कर सकते हैं कि जो हमारी हॉट लिस्ट जिनको हमने पहले प्लान दिखाया था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अभी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में नहीं है, तो हम अपनी हॉट लिस्ट उठा के हम उनको वापस से रिज्वाइन करवा सकते हैं। डिजिटली उनको समझा सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, वो सारी चीजें। तो इस वजह से भी हम इस बिजनेस में बड़ा काम कर सकते हैं। ओके, आपने जो बोला बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि हॉट लिस्ट जो ऑलरेडी हमने जिन्हें प्लान कर रखा है उनका रीफॉलो कर सकते हैं, और क्योंकि वो लोग बेरोजगार भी हैं उसमें से बहुत से। बहुत जी बढ़िया, गुरु जी। ग्रेट। और कोई नेक्स्ट? जी रामनाथ जी। रामनाथ जी नहीं है। तापस जी। तापस जी भी नहीं है। ठीक है, नागर सर आप बुला लीजिए। अशोक कुमार साहू जी होंगे। जी। सर बताएं अशोक जी। जय जगन्नाथ महागुरु जी। जय जगन्नाथ। अभी हम लोग जो अभी काम तो चल ही रहा है जूम पे, लेकिन अभी जो ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो लोग न्यू लोग ज्वाइन है जी। उनको लीडर बना जाए। ज्यादा से ज्यादा ओके, अगर लीडर हम पैदा कर सकते हैं तो ये काम और ज्यादा इजी हो सकता है। जी जी जी, मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि हम लोग जो है प्लानर तैयार कर सकते हैं, लीडर तैयार कर सकते प्लानर हैं। तैयार कर सकते हैं जूम के माध्यम से, उनको और अच्छा ट्रेनिंग दे के लीडर बना सकते हैं। बिल्कुल ज्यादा लीडर होगा तो काम और इजी हो जाएगा। बिल्कुल, पहले क्योंकि फील्ड के समय पे हमें समय नहीं मिलता है ना।
जी सर बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ग्रेट, डिजिटली ऐसा हम कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। रामनाथ जी हैं गुरुजी, रामनाथ जी केदार जी के उसमें हैं रामनाथ जी। केदार जी को अनम्यूट कर दिया है, बोले। जी रामनाथ सर। नमस्ते सर, केदार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर वो आज लड़के का मुंडन है ना, वो गीत गुत हो रहा है, भैया वो नीचे गए उस मास में। ओके कोई चलो दिक्कत नहीं। ओके ओके जी। पवित्र प्रधान जी। पवित्रा जी क्या कर सकते हैं, कोई पॉइंट बताओ एक। पवित्र प्रधान जी म्यूट। अनम्यूट कर दिया है। पवित्र प्रधान जी अनम्यूट करो। ऑडियो ज्वाइन नहीं है सर का। पवित्र प्रधान जी बोले अनम्यूट करके। ये सुभाष जी आ जी गए। सुभाष जी जी पवित्र जी, सुभाष जी कोई भी बोलो। हाथ हैंड राइज कर रखा है ना सुभाष जी ने। जी अनम्यूट करें। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। सर ये लॉकडाउन के पीरियड में हमको अपना जो हॉट लिस्ट है, मैंने तो काम जी कर चुका हूँ, हॉट लिस्ट में काम शुरू कर दिया हूँ। और जी हर महीने 1-2 महीने ज्वाइन हुए थे, उनको कैसे लीडर बना जाए। जी मतलब उन लोगों ने भी मीटिंग पे बोलने के बावजूद भी वो आते नहीं, फिर भी हम कैसे जी उनको बुलाएं और कैसे लीडर जी तैयार करें, इसके बारे में। जी और ये होगा तो कर सर सही सकते होगा, हैं। प्लानर तैयार करना है। जी सही सर, ऐसे सही कैसे होगा। करना है, बस ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया होगा सर। अभी तो हॉट बिल्कुल लिस्ट में बिल्कुल काम बहुत किया तो बढ़िया। एक एक हफ्ते किया हूँ। मतलब मैंने जी छत्तीसगढ़ में किया हूँ हॉट लिस्ट में, और बेंगलोर में जी किया हूँ, और हमारा जी जटनी खुर्दा रोड में किया हूँ, और बरमपुर में जी किया हूँ। चारों एरिया में मैंने हॉट लिस्ट में काम किया हूँ। और ऑनलाइन में जी इसी हफ्ते तो कल नहीं तो इसी हफ्ते भी क्लोजिंग आ जाएगा। 4 से 3 क्लोजिंग आ रहा है अभी। छत्तीसगढ़ और बिलासपुर से जी आ जी रहा है जी अभी क्लोजिंग। ऐसे मैंने जी 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 शुरू कर दिया हूँ मैंने सर। और ऐसे होगा बहुत तो बढ़िया, बहुत ग्रेट बढ़िया होगा, हॉट शानदार। लिस्ट में कैसे काम। जी सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट शानदार। तो ये चीज हम कर सकते हैं ना। तो चलिए अभी ओवरऑल लीडर्स सारे पॉइंट्स करीब करीब दे रहे हैं। तो आ रहा है, मेरा स्क्रीन तो आ ही रहा है ना। जी सर। जी गुरु जी। चलिए, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट लिस्ट। टीम एक्टिवाइजेशन पे हम काम कर सकते हैं, अपनी लिस्ट बनाएंगे, टीम की लिस्ट बना सकते हैं। हॉट लिस्ट पे प्लान जो हमने पहले कर रखे हैं, जैसा बोला बहुत अच्छा बोला उन्होंने भी, कि उनको रीफॉलो अप करो, क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं ड्यू टू कोविड। लीडर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अशोक साहू जी और सुभाष जी ने दोनों ने बोला ये बात। प्लानर प्रिपेयर कर सकते हैं डिजिटली, हमारे पास आज बहुत सारा टाइम है। यही ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, ऐसे ही मैंने कुछ लीडरों से पूछ के ये पॉइंट लिखे थे। स्मॉल सेल पे हम फोकस कर सकते हैं, अगर ऐसा लग रहा है डिजिटली हम बड़ी सेल नहीं क्लोज कर सकते, तो 4,000 5,000 की सेल हम आसानी से लोगों से क्लोज कर सकते हैं और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। फॉलोअप फिजिकली या डिजिटली फॉलोअप हम अपने बढ़ा सकते हैं, टीम से टॉक कर सकते हैं जूम के ऊपर, है ना। और नॉलेज उनको इंक्रीज करा सकते हैं, बुक को लेकर के, ऑडियो को लेकर के, वीडियो। ट्रैकिंग ऑफ टीम, टीम की ट्रैकिंग कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम है, हम कॉल करके ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रिपल सी, फिजिकली या डिजिटली किसी काम को क्लियर करा सकते हैं। जो मान लो बंदा तो ज्वाइन था, बहुत पहले ज्वाइन था, अभी वो लॉकडाउन की वजह से आया हुआ है यहाँ पे, उसको बिजनेस की पावर का भी एहसास था, लेकिन पहले उसको समय नहीं मिल पाता था, लेकिन उसकी आईडी बंद पड़ी हुई है। तो हम उसको जाएं या डिजिटली उसको समझाएं कि देख भाई बिजनेस है, ऐसे कर सकता है तू, अभी लिस्ट बना ले, तब तो तेरे पे टाइम नहीं था। तो वो अपनी आईडी को रिन्यू तो कराएगा ना 25 बीवी से, तो ट्रिपल सी क्वालिफाई करा सकते हैं उसका, 25 बीवी से करा के डिजिटली भी बात करके करा सकते हैं। टीम से डेली बात कर सकते हैं, रीसेल का प्रमोशन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बुक्स वगैरह रीडिंग कर सकते हैं, प्लानर प्रिपेयर कर सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं, डिजिटली एफआईएम कर सकते हैं, है ना। जितनी एफआईएम पेंडिंग है, एफआईएम सारी की सारी डिजिटली कर सकते हैं। काउंसलिंग करा सकते हैं टीम की, किसी लीडर को लेके बोले जमुना शंकर गुरुजी मैं लेके आता हूँ उसको, और बैठा के उसको पूरा उसकी काउंसलिंग करा दी, उस पर बैठा के पर्सनल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम की लिस्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं, टीम की लिस्ट बनवा सकते हैं, ड्रीम सेट करवा सकते हैं। मेरा कहने का पर्पस है कि ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर आप लिखोगे तो डिजिटली आप ये सारे के सारे काम कर सकते हो। जो मैंने बोला कि बदलाव ही इस दुनिया में सबसे बड़ा, बदलाव के समय पे एक्शन में जो आदमी रहे वही सबसे बड़ा। देखो दो चीजें समझना, मैं आपको दो तरीके के लीडर बताऊंगा। एक लीडर, लीडर नंबर वन, लीडर नंबर वन वो है जो कोविड की वजह से घर पे बैठा हुआ है,
न किसी मीटिंग में आ रहा, न किसी ट्रेनिंग में आ रहा, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। उसके घर में किसी को परेशानी हो गई होगी, बुखार आ गया होगा, सर्दी हो गई होगी, लेकिन अभी सही है, लेकिन उसका दिमाग में से चीजें निकल नहीं रही हैं और वो घर पड़ा हुआ है। अगले 3 महीने तक अगर ऐसा माहौल रहता है, वो तीनों महीने ऐसे ही पड़ा रहता है। पहला लीडर, दूसरा लीडर, उसके साथ भी सेम परेशानियां हैं, उसके घर में भी बीमार आया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो लगातार टीम से टच में रहा, कंटिन्यू टच में करता रहा, टच में रहा। और आफ्टर जैसे ही 3 महीने बाद खत्म हुआ, वो 40 लोगों से लगातार संपर्क में था। 40 के 40 लोगों ने जाकर के फील्ड में सीरियस हो गए, नॉलेज मिल गई उनको, और सीरियस होकर के उन्होंने जाते ही अगले दिन फील्ड में से सेल उठाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी ओर ये वाला जो लीडर था, इसके क्या है, सारे के सारे लीडर अनटच थे, कोई भी मीटिंग में नहीं था, कोई भी ट्रेनिंग में नहीं था। अब जैसे ही कोविड खत्म होगा तो ये तुरंत निकलेगा, बोले अब जाता हूं सर, सारे लीडरों को मैं काम पे लेके आता हूं। जैसे ही ये उन लीडरों के पास पहुंचेगा तो सारे के सारे लीड वो क्या कहेंगे इससे, यार देख बेकार की बात मत करे, 3 महीना तक कोई काम धंधा भयो ना, काम धंधे पे ध्यान देंगे, जो फालतू की बातें पीछे करेंगे। हेलो, जी सर। मतलब एक लीडर जिसकी पूरी टीम एक्टिव है, वो धुआंधार सेल पे आ गया डायरेक्ट जैसे ही खत्म हुई चीजें। एक लीडर जिसका कोई एक्टिव नहीं है, और जब वो एक्टिव करने गया तो उसे वैसे ही लताड़ के भगा दिया। अब इस वाले लीडर को, जो कि अच्छा था लेकिन लॉकडाउन में एक्टिव नहीं रहा, अब उसको अगले 4 महीने लग जाएंगे अपनी उस टीम को वापस एक्टिव करने में, और 4 महीने में अगला लीडर जो उसके जैसा ही सिल्वर था, वो पर्ल खड़ा होगा 4 महीने बाद उसके सामने, बोले हाँ भैया मैं तो बन गया पर्ल, तेरा क्या है, बोले मैं कर रहा हूँ चालू टीम को। हेलो, जी सर। अंतर समझ रहे हो? बिल्कुल। खाली हाय हेलो करने से, मीटिंग में लाने से, ट्रेनिंग में लाने से, फोन करने से, FIM करने से हरकत में रहते हैं लोग, नॉलेज मिलती है उनको, बिजनेस बहुत बड़ा ये समझ में आता है। वो मीटिंग में आ रहा है, देख रहा है लोग कोविड में भी चेक बना रहे हैं, और ऐसे समय पे भी चेक आ रहे हैं, पावर समझ गया वो बिजनेस की। और जैसे ही उसने कोविड खत्म हुआ, कोविड में तो जो उसने किया सो किया, जैसे ही कोविड खत्म हुआ सो ही जाके उसने धड़ 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 सेल डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ उसका सुपड़ा साफ हो गया जो एक्टिव नहीं रहा। तो इसलिए कोविड के समय तुम कितने झंडे गाड़ रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ रहा, कोविड के समय पे तुमने कितनी तोप चला दी इससे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इस बात से पड़ रहा है कि तुम अपनी टीम को कितना एक्टिव रख रहे हो। हेलो, जी सर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? इसी कोविड में लोग गायब हो गए और इसी कोविड में लोग बन भी गए, दोनों काम हुए। तो हम बन सकते हैं यदि हम संपर्क में लगातार बने रहते हैं, समझ रहे हो ना? इसलिए कोविड में करना जरूरी है। ये मत कहना कि तुम साला अपलाइन हल्ला मचा मचा के हमें मरवा दो भेज के फील्ड में, मरवा नहीं रहे मेरे भाई। तो वो जो पुलिस में है, जो फौज में है, जो नगर निगम में है, जो डॉक्टर है, जो वेटरनरी वाला डॉक्टर है, वो भी तो जा रहे हैं। उन्हें क्या सरकार मरने के लिए भेज रही है? यानी कि कर्म प्रधान है, काम तो हमें करने ही पड़ेंगे। मैं भी यहाँ पे मिल रहा हूँ, है मैं यहाँ मिल रहा हूँ, आपको एक सेकंड रुको, दिखाता हूँ। मेरे इस वाले रूम में सब तामझाम मेरे इस बाहर वाले रूम में रखा हुआ है। इसी रूम में मैं बैठा बैठा पढ़ता रहता हूँ। इसी रूम में देखो, मैं आपको इस रूम में अपने में सारी चीजें, ये सैनिटाइजर रख के रखा हुआ है मैंने, बाबा रामदेव पतंजलि वालों का सैनिटाइजर है ना। ये किताब रखी हुई है मैंने, इसमें से ट्रेनिंग भी बनाई है, पढ़ता रहता हूँ। ये यहाँ पे मेरी डायरी रखी है, इसी में से वो रखता हूँ। ये मेरा फोन का चार्जर रखा है, यही चार्ज कर करके यही पड़ा रहता हूँ। इधर ये जग पानी का भर के रखा हुआ, बार बार भीतर परेशान नहीं करता बीबी को। हेलो, इसी कमरे में बैठे बैठे सब काम कर रहा हूँ मैं। आ रहे हैं ना, मास्क भी यहाँ पड़ा हुआ है, कोई आएगा तो मास्क भी लगाऊंगा, सब काम करूंगा। मेरा कहने का पर्पस है, एक तो तरीका ये है कि भीतर वाले कमरे में मस्त टीवी चला के मैं न्यूज सुनूं और पिक्चर देखूं। हेलो जी गुरुजी। और 4 महीने बाद जग के बाहर आऊं, बोले प्रसन्ना जी कितनी सेल भेज रहे हो? प्रसन्ना कहेगा अच्छा आ गया क्या? हेलो, समझे मेरी बात नहीं समझे? समझ में आ रही है ना? कोविड में क्यों जरूरी है ये करना? तो मेरे भाई एक्टिव रहना जरूरी है। बाकी जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा किसी चीज की, जितना कर पा रहे हो वो भी ठीक है। कोई अगर इस समय पे 25 बिजनेस वॉल्यूम भी भेज रहा है तो मतलब सल्यूट है मेरे लिए, तो उसके लिए। समझ रहे हो नहीं समझे मेरी बात को? तो कहने का पर्पस है, आप ज्यादा कर रहे हो या कम कर रहे हो ये मत सोचो, आप कर रहे हो यही बड़ी बात है, आप मीटिंग में आ रहे हो यही बड़ी बात है। हेलो, जी गुरुजी। तो ये चीजें आपको करनी है। अब आपने निर्णय ले लिया, काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो निर्णय लेने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि निर्णय लेने के बाद आपको सबसे पहला पॉइंट, तत्काल कर्म करें, गेट इनटू एक्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन। अब ये आप समझो, तत्काल कर्म करें, मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बात की है। गेट इनटू एक्शन यानी कि तुरंत से काम करने पे आ जाओ। गेट इनटू एक्शन का मतलब ये नहीं कह रहा कि जाके फील्ड में चले जाओ, किसी कोविड वाले के घर चले जाओ। गेट इनटू एक्शन का मतलब है डायरी निकालो, अपनी लिस्ट बनाओ, अपने रिश्तेदारों के नाम लिखो, राजू भैया, फलाने भैया, डिकने भैया, सब गली में आए हुए हैं, सबरों के नाम लिख डालो, सबको साला प्लान करो डिजिटली। जिसके घर में सब सही है उसका सैनिटाइजर मास्क लेके प्लान करने चले जाओ। गेट इनटू एक्शन का मतलब है प्लान करना शुरू कर दो, अपनी लिस्ट बनाओ, टीम की लिस्ट बनाओ, FIM करना शुरू कर दो। ये गेट इनटू एक्शन का मतलब है।
रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब है किसी से 25 बीबी, किसी से 40 बीबी, किसी से कुछ बीबी, जो जिससे मिल जाए वो सेल क्लोज कराओ। हेलो, प्रिपेयर योर लिस्ट, अपनी लिस्ट बनाओ और डुप्लीकेट करो सेम टीम में, टीम की लिस्ट बनवाओ, इनविटेशंस करना स्टार्ट कर दो, प्लान दिखाना स्टार्ट कर दो, जूम पे, फिजिकली, इंडिविजुअल, वेन्यू में, कैसे भी करो, अरेंज फॉलोअप्स अरेंज करो, अपलाइन को डिजिटली लेकर के आओ, ऑडियो किसी को सुनाओ, किसी को कोई वीडियो भेज के फॉलोअप करो, पर्सनल फेस वैल्यू पे सेल उठाओ। अरे यही तो एक्शन है। अप्लाई फुल फोर्स टू योर वर्क, अपने काम में पूरी जान झोंक दो इस समय। और एक और चीज बताता हूँ, इस समय आदमी आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा। जब कोविड नहीं रहता, लॉकडाउन नहीं रहता, तो उसके 50 कामों में दिमाग चल रहे होते हैं। अभी कोई कुछ नहीं दिमाग चल रहा, शून्य दिमाग सबका। तुम जो बोल रहे हो 100% फोकस होकर सुनना है और 4 पैसे की जुगाड़ बता रहे हो तुम। हेलो, तो इस समय पे आप अगर किसी को समझाओगे तो ध्यान से सुनेगा। सो दैट शुड बी क्रिएट रिजल्ट ओरिएंटेड, और वो जब आप करोगे तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। हेलो, समझ गए? मतलब तत्काल एक्शन में आ जाओ, तुरंत एक्शन में रहो। और एक्शन में जब आप काम करेंगे तो ये होगा पहला पॉइंट, मतलब निर्णय ले लिया, निर्णय लेने के बाद के पॉइंट बता रहा हूं, तत्काल कर्म पे लग जाओ, तत्काल कर्म करने पे आ जाओ, एक्शन में आ जाओ। दूसरा, सफलता की आदत डालें। सफलता की आदत शुरुआत में हार्ड होती है, सब शुरुआत में ये आदतें बहुत खतरनाक लगती हैं, शुरुआत में डल नहीं पाती हैं, शुरुआत में अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन बाद में ऑटोमेटिक हो जाती हैं ये, और फिर आपकी दिनचर्या में आ जाती हैं, इजी हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ये डिजिटल काम करना, स्लाइड पे प्लान ये शो करना, ट्रेनिंग लेना मुझे बहुत टफ लगता था, लेकिन आज मैं ले रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे सामने बैठे हो आप सारे लोग, हॉल में ले रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि आदत में आ गया, हैबिट में आ गया। 2020 में मेरे हैबिट में नहीं था, 2020 में तो जूम को मैंने देखा पहली बार। हेलो, है ना? मुझे कोई एक ऐसा काम बता दो जो आपने सीखा नहीं हो, बताओ। पैदा होते ही जानते थे, ऐसा काम बताना जरा। कोई काम नहीं था भाई ऐसा। साइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा, कार चलाना सीखा, और तो और खुद के पैरों पे भी सरपट नहीं दौड़े थे तुम पैदा होते ही। हेलो जी सर। यानी कितनी बार थोड़ी फोड़ी माथा फोड़ा, यानी कितने पकौड़े आ गए थे, तुम्हारे माँ बाप को पूछो कितने पकौड़े तुमने माथे पे खोपड़ी पे ला लिए थे जब जाके चलना सीखे। और वहां भी गिर गिर के चलना सीखा था, सरपट कोई नहीं दौड़ा। तो ये जूम मीटिंग में हमें करना नहीं आता था, सरपट नहीं दौड़े, हमने भी ऐसे ही सीखा। कभी म्यूट करना नहीं आ रहा, कभी यही नहीं पता चल रही म्यूट अनम्यूट हो कैसे रहे, तो सब सीखा। लेकिन अभी मास्टरपीस हो गए इसके हम, ऐसे कोई फोन पे भी पूछे बता देंगे, वहां जाके कर दे भाई क्लिक। हेलो, बात सही है या नहीं है? इसको रिचार्ज करना नहीं आता था, जूम को साला महाभारत है ये रिचार्ज करना, जैसे तैसे रिचार्ज हुआ, फिर बाद में पता चली ये पैसे भी अपने आप काट लेता है, फिर वो साला वहां से सब्सक्रिप्शन कैसे कैंसिल करना है सब। मतलब मैं मलिक जी को ऐसे बोला जब मैंने शुरू में रिचार्ज किया, मैं यार महीना तो पूरा हो गया, पता नहीं ये चल रही है अपने आप मीटिंग। बोले हाँ सर मजा आ रहा है, मेरी भी चल रही है। बाद में पता चली क्रेडिट कार्ड के बिल में आ रहे बिल रखे, ओ माय गॉड, चल कहाँ रही है, ये तो पैसे कट रहे हैं। बात सही है या नहीं है? तो कहने का पर्पस है, हमें भी नहीं पता थी ये सब चीजें है। तो साइकिल चला, ये जब पहले से नहीं आते थे, सीखे तो बाद में सीखे ना, जब सामने आई प्रॉब्लम तभी तो सीखा। तो परंतु सीखने के बाद धुआंधार कर रहे हैं, सीखने के बाद कोई भी कितनी 2-2 मीटिंग चल रही है, उधर नितिन सर लिंक पे चल रहे हैं, इधर मैं कर रहा हूँ, 4-4 मीटिंग 10-10 मीटिंग चल रही है एक टाइम पे। हेलो, जी सर। सीखे नहीं होते तो चलती क्या? नहीं नो। चलती। तो सफलता की आदत डालें, और आदत जब एक बार आपने डाली फिर वो इजी हो जाती है, फिर वो आपके रूटीन में आ जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कब कब में आप कर रहे हो। तो इसलिए आपको एक चीज और मुझे बताओ, कल को अभी जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दे कि कोविड नहीं जा रहा भाई अगले 10 साल, अब बताओ क्या करोगे? तब भी तो सीखोगे हैं? हम तो सीख के हो गए तैयार। फिर तुम ये कहोगे यार जे बड़े निकम्मे, जो पहले पैसा कमा रहे और फिर कमावे लगे। कारण सिर्फ एक है, हम हर चीज सीखते हैं। हेलो, हम हर चीज सीखते हैं, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो कहने का पर्पस ये है कि हर चीज सीखने के लिए तैयार रहो, ऑटोमेटिकली आदत है। और अच्छी आदतें डालो, गुड हैबिट्स, गुड अच्छी आदत। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें सबसे पहली लाइन जो मैंने लिखी है वो लाइन थी, और मैं बता देता हूँ उस बुक का नाम। उस बुक में से सिर्फ एक ये लाइन ली है मैंने, और कुछ नहीं लिया। और वो बुक थी दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। उसमें लास्ट में ये दी हुई थी, सफलता के लिए अच्छी आदतों का गुलाम बनना होता है। अच्छी आदतों का मैं गुलाम बनूंगा, मैं उनकी गुलामी करूंगा अच्छी आदतों की। तो समझ लो आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। क्या है? बड़े लक्ष्य जब आपने तय किए हैं तो इसका मतलब क्या है? लंबा समय लगेगा। हेलो, जी हम सर। करोड़ों की कार की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, अपनी आने वाले पीढ़ियों को हम बोलते हैं, बड़े आसानी से बोलते हैं सर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 10-10 करोड़ इनके खाते में डाल दूंगा। सारे 10 करोड़ तेरे खानदान में ना देखे होंगे पिछली 20 पीढ़ियों में। हेलो, लेकिन हम बोल क्यों रहे हैं?
क्योंकि हमने बड़े लक्ष्य निर्धारित कर लिए। जब हमने इतने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो इनमें समय भी लंबा लगेगा, 2 साल में नहीं होने वाला। 4 साल में कंपनी 10-50 करोड़ नहीं दे देगी तेरे को। हेलो, 10-20 साल की सोच लेके चल, 50-60 साल की सोच लेके चल। मैं तो मरते दम तक की सोच लेके चल रहा हूँ। यानी जब लक्ष्य लंबे हैं तो समय भी लंबा लगेगा, और जब लंबे समय तक अगर आपको काम करना है तो आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ होने चाहिए, तभी धन आएगा। तन स्वस्थ नहीं, मन स्वस्थ नहीं तो विचार स्वस्थ नहीं आएंगे, और तन और मन स्वस्थ नहीं है तो विचार अच्छे नहीं आएंगे, विचार नहीं आए तो धन भी नहीं आने वाला, है ना। और तन और मन को केवल अपने शेड्यूल से सही करा जा सकता है, और कोई तरीका तो है नहीं। तन कैसे सही होगा? जब आप जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे। अच्छा भोजन का मतलब सलाम, हम क्या खराब खाते हैं? खराब नहीं खाते, लेकिन फास्ट फूड की जो आदत है वो अभी तो लोग लॉकडाउन की वजह से वैसे ही नहीं खा रहे। तो कहने का पर्पस है, जल्दी उठो, व्यायाम करना स्टार्ट करो, अच्छा भोजन जो है बाहर की चीजें कम से कम खाओ, कच्ची चीजें ज्यादा खाओ, फ्रूट्स वगैरह है, सलाद वगैरह है, इसको थोड़ा ज्यादा खाओ। ये पेट वेट को जो अच्छा रखता है, तो ये आपके तन को स्वस्थ रखेगा। और जब तन स्वस्थ है तो मन में अच्छे विचार आते हैं, और अच्छे विचार होंगे तो अच्छे काम करोगे। दूसरा, कुछ हैबिट्स, ये तो रही फिजिकली हैबिट्स के ऊपर बात की मैंने यहाँ तक। अगली हैबिट है कि अब क्या है, प्रोफेशनली कुछ हैबिट है, जैसे फोन समय से नहीं उठाना। हेलो, या गलती से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल फोन अटेंडेंट बने रहो, नहा रहे होंगे, धो रहे होंगे, खाना खा रहे हो, फ्रेश होने गए हो, ठीक है, फोन नहीं उठा सकते, तो फोन जो आया तो वो मिस कॉल है तो कॉल बैक तुरंत करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे पट्टे 2-2 दिन तक कॉल बैक ही नहीं आती। हेलो, तो फोन समय से उठना ये एक अच्छी हैबिट है। अगर फोन नहीं उठा पाए तो उसका तुरंत कॉल बैक करना ये एक अच्छी हैबिट है। ये हैबिट्स को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। जब तक आप ये हैबिट्स अपनी डेवलप नहीं करोगे तब तक बहुत बड़ा काम होने वाला नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, आपके इमीडिएट अप्लाई ने जमुना शंकर जी, आपको आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इनको मैंने कॉल किया और इन्होंने फोन नहीं उठाया हो, या फोन नहीं उठाया तो इनका कॉल बैक ना आया हो। आज तक की डेट में ऐसा नहीं हुआ। बस ये या नहीं है, तो ये हैबिट आपको सीखनी पड़ेगी। सभी मीटिंग ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनना, कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है। मेरे को याद है, मेरा काम चलता है या नहीं चलता था, मैं साला हर मीटिंग ट्रेनिंग में जाता था। फ्राइडे की ट्रेनिंग, मैं बता रहा हूँ, जब बड़ी बड़ी एक्टिविटीज होती थी, दिशा हुआ या और कोई एक्टिविटी हुई जिसमें 4-6 हजार का खर्चा है, मेरे पे अक्सर करके पैसे नहीं होते थे, साला अरेंज करके जाता था। हेलो, लेकिन जाता जरूर था। तो ये चीजें बहुत जरूरी है मीटिंग्स का। अब अभी तो फ्री में मीटिंग मिल रही है, तो मैं बताओ कितना बढ़िया है ना। फूल माला का खर्चा जरा भी, की माला डालनी है सर के, हैं ना, साला वो बुके नहीं देना पड़ रहा, गिफ्ट नहीं देना पड़ रहा। हेलो, बातें तो सबरी वही मिल रही है, बिना बुके, बिना गिफ्ट, बिना होटल, बिना चेयर, बिना कॉफी, बिना चाय, है, बिना होटल का रूम, बिना खाना, मतलब सब मुफ्त में मिल रहा है यार। इससे बढ़िया क्या बात है, ये बता, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बिना काजू। ठीक है, तो हाँ, ना काजू पाजू कुछ नहीं, मतलब कोई खर्चा ही नहीं, फ्री में, मतलब फ्री में सब कुछ। बताओ, इतनी बढ़िया बात यार। वो मीटिंग के भी तो पैसे लगते हैं वहां जाने पे, 500 रुपए चार्ज है, तो वो भी नहीं मिल रहे। तो कहने का पर्पस ये है कि सभी मीटिंग का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ना, अच्छी ऑडियो सुनना, अच्छी वीडियो सुनना, सिस्टम की और रिकमेंडेड बुक्स वगैरह जो है अपलाइन के द्वारा जो रिकमेंड किए वो बुक्स वगैरह पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मुझे पता है कि इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे मिलेंगी जो भी काम आएंगी, जो मैंने इसमें डाली है इसमें से, है ना। तो अपनी टीम से बात करके रिपोर्टिंग भेजना अपलाइन को, ये सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिपोर्टिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने 3 तरह की बातों के ऊपर बात कर ली कि निर्णय लेने के बाद तत्काल कर्म करें, तत्काल एक्शन में आ जाएं, सफलता की आदत डालें, है, सफलता की जो चीजें होती है उन्हें इजी और अच्छी लत डालें। गुड हैबिट्स से मतलब हमें एडिक्टेड होना है, और आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। साला नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी शॉर्टकट है, वो पहले से ही 4-5 साल में तुम्हें करोड़पति बनाने की बात कर रहे हो, उसमें भी शॉर्टकट ढूंढने लग जाते हैं लोग। हेलो, तो अभ्यास 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 और केवल अभ्यास, इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। अपने आप को हमेशा समय के अनुसार चेंज करें, अपने आप को हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहें। न कोई कंपनी आपका जीवन बदल सकती, न कोई दूसरी कंपनी आपका जीवन बदल सकती, न कोई चिट फंड कंपनी आपका जीवन बदल सकती, न कोई आदमी आपका जीवन बदल सकता। आपका जीवन केवल आप स्वयं बदल सकते हो, यदि आप वो सारी चीजें करने के लिए तैयार रहें जिन्हें करने से आपका जीवन बदलता है। जो मैंने इसमें बहुत सारी बातें की, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुना, इतनी शांतिपूर्वक सुना, या ऐसा कहूँ इतना मुझे झेला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर सभी को। गुरुदेव, आपने आपका टाइम दिया गुरुजी इस टीम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आज आपने बहुत सारी बातें बताई है गुरुजी, मैं खुद भी जो है ना बहुत सारी चीजों में जो आपने स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स बताए थे, तो
मुझे भी लगा जी। है कि मुझे भी ये बहुत सारी चीजों में परिवर्तन करने की जरूरत है, और जी 101% जब मुझे लगा है तो सारी टीम को भी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो गुरुजी मैन में लीडरों से जान लें।